Recording in progress. हेलो एवरीबॉडी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी के इस फ्री मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं बहुत सारे फेमिलियर फेसेस देख रही हूँ, फेमिलियर नेम्स देख रही हूँ। तो आप अपने बिजी रूटीन से टाइम निकाल के ये सेशंस अटेंड करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट ऑफ नॉलेज दें, कि मास्टर क्लास में बहुत सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर पाए, कि आप एक एक्स्ट्रा एडिशन अपने नॉलेज में जरूर करके जाएं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता मैम है, ममता मैम है, नीना जी हैं, नीरा जी। यस, so many good names. Okay, so 71 participants are already here. Many more joining. चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। एंड टुडे इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड मेडिकल। आप ने वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ा है, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी के, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। उसी तरह एक और ब्रांच है विच इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जो कनेक्शन बिठाती है बिटवीन नंबर्स एंड हेल्थ। हेल्थ और नंबर्स, हमारी अलग अलग बीमारियां हैं, उनका न्यूमरोलॉजी से, नंबर से कैसे कनेक्शन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट में सबके डाउट्स भी लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसी के मन के डाउट्स हैं, कुछ मिथ्स हैं, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। कैसे ह्यूमन बॉडी की चीजें हमारी यहाँ पे कवर होती हैं, ये सारी चीजें, कुछ कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। एंड यस, केस स्टडी भी करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे हम फेमस पर्सनालिटीज की केस स्टडीज भी करने वाले हैं। तो वेलकम करते हैं आज के मेंटर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्षितिज दवे सर का। और सभी के चेहरे पे स्माइल ऑलरेडी आ चुकी है। तो सर, आप प्लीज सेशन शुरू करिए। एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर द सेशन। एंड बाकी लोग भी प्लीज कैमरास पे आ जाइए। एक सेशन बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव चलता है, तो प्लीज जिनके लिए पॉसिबल है कैमरास पे आ जाइए। क्षितिज सर, आप प्लीज शुरू करें। थैंक यू प्राची जी। सो हरिओम टू ऑल। जैसे प्राची जी ने कहा ना, सभी के चेहरे पे स्माइल आ गई है। ये स्माइल कई बार, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मेरा बीपी बढ़ा देता है कई बार, कि एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, गॉड नोस, एंड माय ऑडियंस इज देयर टू हेल्प मी आउट। सो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस मास्टर क्लास ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बोलो, नहीं नहीं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के लिए तो कोई नहीं आया है। आज मेडिकल न्यूमरोलॉजी के लिए ही सब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यस, ऑन द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म ये नया लॉन्च है। और फॉर मी, आई वुड स्टार्ट सेइंग दिस सॉरी टू ऑल दोज ऑफ यू हु आर वेटिंग फॉर दिस मास्टर क्लास। हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी के बैच में वी हैड अनाउंस कि हम लोग मेडिकल न्यूमरोलॉजी लेकर आएंगे, बट यस, ये थोड़ा सा मेरे एंड से डिले ज्यादा हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट। बट आई वुड इंश्योर एंड मेक श्योर कि दिस मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जो क्लास अभी शुरू होगा, या आज का जो क्लास है, this is based on pure research, observations, and what all I know about it. देर आए लेकिन दुरुस्त से आए, और अच्छे से आ रहे हैं, और शायद उम्मीद पे खरे उतरेंगे करके। कंसेप्ट वाइज अगर हम देखें मेडिकल न्यूमरोलॉजी, तो हमारे पास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो सभी ने बहुत सुना है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी अगर आप गूगल कर लोगे, तो आपको ना ही उतनी बुक्स मिलती है, ना ही उतना आर्टिकल्स मिलता है, ना ही उतना राइटअप्स है, ना ही उतना कहा गया है। एंड ऑल दोज न्यूमरोलॉजिस्ट ओवर हियर, शायद कहीं ना कहीं जो लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रोफेशनली या शौकिया तौर पे भी, या जिनको नॉलेज है न्यूमरोलॉजी का, दे वुड एग्री विथ मी। कहीं ना कहीं एक बार ऐसा होता है कि हमारे प्रैक्टिस में अगर न्यूमरोलॉजी के एंगल से हमें जब हेल्थ के क्वेश्चंस आते हैं, तो समवेयर और दी अदर हम अटक जाते हैं कई बार। बिकॉज यस, आई वुड एग्री कि कहीं ना कहीं किसी स्टेजेस पे न्यूमरोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। सर, लोशु से जाएं या वैदिक में चले जाएं? वैदिक भी पढ़ा है, वैदिक तो दो प्रकार का आपसे पढ़ा है, लोशु में भी पढ़ा है, तो लोशु से समझे कहाँ। पहले तो हेल्थ को क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि माता की शिकन हमारी भी आ जाती है एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट। एज एन एस्ट्रोलॉजर मेडिकल का जब क्वेश्चंस आता है, तो हमारे पास बहुत इजी है, 6 8 12, 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस देख लिया और बता दिया सामने वाले को। बट न्यूमरोलॉजी से देखना, नथिंग टू वरी।
तरीका इजी है, तरीका सेम है। थोड़ा सा हमें अपने प्लानेट को जो हम समझते हैं उसको अप्लाई करना है। एज आई ऑलवेज से इन ऑल दी सेशंस, अगर हम प्लैनेट्स को समझेंगे, अगर हम नंबर्स को समझेंगे, तो प्लैनेट्स वही है। बाद में आप लोशु प्रैक्टिस करो, वैदिक प्रैक्टिस करो, या किसी और प्रकार की न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करो, नंबर्स वही हैं, प्लैनेट्स वही हैं। और आप थोड़ा सा उसमें हम हमारा लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करा दें, या थोड़ा सा उसको और गहराई से हल्का सा भी समझ लें, तो इट इज वेरी इजी टू इवन आंसर द क्वेश्चंस ऑन हेल्थ एज वेल। यस, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर न्यूमरोलॉजी के सब्जेक्ट में अगर हम देखें, तो बहुत बार हम लिमिटेशंस के शिकार बन जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम किसी न किसी योग के द्वारा या किसी न किसी डिविजनल चार्ट के द्वारा हम बोल देते हैं, अच्छा हेल्थ खराब है, 6 से 12 नहीं समझ में आ रहा, तो D30 देख लिया, त्रिशांश कुंडली देख ली, या D9 देख लिया, या एथ हाउस को ही पकड़ लिया। बट क्या हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के द्वारा, क्या हम किसी के हेल्थ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं? So somewhere the answer is yes. Why I am saying somewhere, बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा, क्या नंबर से हेल्थ जजमेंट ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? जब हम नंबर से, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर से हम जातक के बारे में बताते हैं गुस्से वाला होगा, तो क्या गुस्से वाला व्यक्ति के चांसेस नहीं है, प्रोन टू नहीं है बीपी के बीमारी से? अगर हम बोलते हैं नंबर 1 या नंबर 9 एग्रेसिव हो सकता है, हम बोलते हैं ना, ममता जी आप न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, हम लोग बोलते हैं ना, नंबर 1 होगा, नंबर 9 होगा, तो हो सकता है एग्रेसिव होगा। तो एग्रेसिव होगा तो क्या बीपी का प्रॉब्लम नहीं देगा क्या? तो यही नंबर से, ट्रेड से हमें मिल सकता है। नंबर 4 हम बोलते हैं गलत संगत में पड़ सकता है, गलत एडिक्शन में पड़ सकता है, तो एडिक्शन से दूसरी बीमारी नहीं हो सकती क्या? नंबर 5 हम हाइजीनिक नंबर बोलते हैं। नंबर 5, हम 5 न्यूमरोलॉजी का सेफेस्ट नंबर अगर हम देखें, और बिफोर 2000 या 2000 के बाद के भी जो जातक जन्मे, तो मैक्सिमम नंबर मिसिंग जो आता है वो नंबर 5 आता है। और नंबर 5 से हम लोग बोलते हैं कि ये तो हाइजीनिक नंबर है, बट क्या ज्यादा हाइजीनिक रहना भी कोई फोबिया नहीं देता? अगर मैं ज्यादा हाइजीनिक हूं तो लोग मुझे समझेंगे, डाउट के देखेंगे, बार बार पे हाथ धो रहा है, मुंह धो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको बीमारी है कुछ तो, फिजिकल नहीं मेंटली है। नंबर 6 लग्जरी के पीछे भागता है, तो नंबर 6 लग्जरी के पीछे भागता है, पैसा खर्च करता है, तो वो भी एक तरीके का बीमारी है। ओवर स्पेंडिंग, स्पेंड थ्रिफ्ट होना भी एक प्रकार का बीमारी है। सो नंबर से डेफिनेटली हम हेल्थ को जजमेंट ले सकते हैं। बाद में वो नंबर हमारा ड्राइवर नंबर क्यों ना हो, वो नंबर हमारा कंडक्टर नंबर क्यों ना हो, वो नंबर हमारा नेम नंबर क्यों ना हो सकता है वो नंबर हमारा मोबाइल नंबर क्यों ना हो। तो आजकल तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी बोल देते हैं, आपके अगर कुंडली में, या सॉरी नॉट कुंडली, आपके अगर मोबाइल में 4 बार, 3 बार 4 रिपीट हो रहे हैं, तो हो जाए सावधान। आता ना यूनिवर्सिटीज में, कौन सी यूनिवर्सिटीज? 3 यूनिवर्सिटीज, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और इंस्टा यूनिवर्सिटी। डराते ना? सावधान हो जाइए, आपके नगर न्यूमरोलॉजी में आपके मोबाइल नंबर में 3 बार 4 है, तो आप इस रोग के शिकार हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, बट कैसे हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, वो भी तो बताओ। तो नॉट नेसेसरी कि ये नंबर होगा तो ही होगा, ये नंबर नहीं होगा तो नहीं होगा, 5 नंबर है तो मैं बीमार होऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। एक नंबर होगा तो मेरे पास तो 1 और 9 नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है। मैं तो अमृत भी क्या आया हूँ, अमरता का वरदान लेके आया हूँ। बहुत लोग के मन में ऐसा होता है जिसका 1 नंबर है या जिसका 9 नंबर है, बट भाई यू आर प्रोन टू बीपी प्रॉब्लम्स, पित्त के प्रॉब्लम्स, कफ के प्रॉब्लम्स, और यही तो मेडिकल बताता है, एनी इम्बैलेंस इन एनी दोष। तो बस हमें वही आइडेंटिफाई करना है, ये दोष कौन से नंबर से होंगे, और नंबर इवेंचुअली क्या डिनोट करते हैं? प्लैनेट्स। दूसरा, इसको मैं इस तरह अपने पर्सनली इस तरह से लेता हूं, जब मैं छोटा था ना, तो या फिर हम कोई भी छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो हमारे माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। अब हर कोई तो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं बन सकता, चाहता तो मैं भी था, मेरे माता माता पिता भी चाहते थे ये डॉक्टर बनेगा, बस साइंस में तो अच्छे नंबर आने चाहिए। बट यस,
आज डॉक्टर अलग कारण से, लेकिन हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो एक प्रकार के डॉक्टर ही हो गए। जहां पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक सूत्र बताया गया है, या फिर जो बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोला है कि अगर आपको मेडिकल नहीं आता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। सेम वे अगर आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट नहीं समझ में आते, या यू डोंट नो हाउ टू इवेलुएट हेल्थ फ्रॉम द नंबर्स एज पर द न्यूमरोलॉजी, तो कहीं ना कहीं आप अपने न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस में थोड़ा सा अटक रहे हो। वॉइस क्लियर है? पंकज जी को शायद क्लियर नहीं आ रही, बाकी सबको क्लियर है? वॉइस एकदम क्लियर? ठीक है। पंकज जी एक बार अपना कनेक्शन प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है शायद कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो वहां पर। हाँ, तो मैं कह रहा था हम लोग, हमारा सपना था हम लोग डॉक्टर बनेंगे। अब आप में से हो सकता है कोई मेडिकली डॉक्टर हो, मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, बट सभी लोग नहीं। तो ये हमें हमारे माता पिता का और हमारा सपना थोड़ा बहुत हद तक सच करने के लिए हमें ये चांस मिल रहा है कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी या फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ के हम थोड़ा बहुत तो डॉक्टर बनी जाए। भले हम दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट हम बीमारी का कारण तो बता सकते हैं, हम रूट कॉज तो बता सकते हैं। अगर रूट कॉज बता सकते हैं तो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। हम वो काम कर सकते हैं जो आग लगने के पहले किया जाता है, आग लगने के बाद नहीं। आग लगने के बाद पानी डालना तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन आग लगने से पहले कुछ ऐसे प्रिवेंशन मेजर्स क्रिएट कर लें कि आग लगे ही नहीं। तो वही है, अगर हमें पता है कि कोई नंबर्स मेरे साथ है, देखो जीवन है, बीमार तो पड़ने वाले हैं। नंबर 1 वाला व्यक्ति भी बीमार पड़ेगा, नंबर 9 वाला व्यक्ति भी बीमार पड़ेगा। जिसके कुंडली में राजयोग लिखा है वो भी बीमार पड़ेगा, जिसके कुंडली में 6 8 12 में कुछ नहीं है वो भी बीमार पड़ेगा। बट एटलीस्ट हमें उतना पता चल जाए कि हम ये नंबर्स के कारण कुछ बीमारी आ सकती है, या ये नंबर वाले व्यक्ति कुछ बीमारी को प्रोन हो सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत तो अपना हेल्थ का ध्यान रख लेंगे। देर आर पीपल, जो लोग, ऑफ कोर्स कुछ प्लैनेट्स हैं जो कुछ बीमारी को ज्यादा सिग्निफाई करते हैं, बट उसी को ब्लेम कर देते हैं। सर राहु से कैंसर होता है सुना है। भाई राहु से डायरेक्ट कैंसर नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप स्मोकिंग कर रहे हो तो राहु का दोष नहीं है। राहु आपको स्मोकिंग में डाल रहा है, लेकिन आप तो समझ जाओ। मेरे कुंडली में राहु खराब है इसलिए एडिक्शन है, मेरे कुंडली में शनि खराब है इसलिए पैर की तकलीफ है। हाँ है। बट अगर मुझे पहले से अगर पता हो तो मैं एडिक्शन में नहीं जाऊंगा। मुझे पहले से पता है मेरा 9 नंबर बहुत ही इवेंचुअली रिस्की दे रहा है, रिस्क बिजनेस दे रहा है, तो मैं एडवेंचरस काम नहीं करूंगा। तो अगर नंबर्स मेरे साथ है या नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में कुछ बताते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन गो अहेड विथ सम सॉर्ट ऑफ जजमेंट और प्री जजमेंट, आई वुड रेदर से, कि हम कौन सा व्यक्ति किस बीमारी को प्रोन हो सकता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर हम तो ड्रिंक भी करते हैं, हम स्मोक भी करते हैं, लेकिन हम कोई बीमार, हम कभी बीमार पड़े नहीं। कहीं ना कहीं आप अपने ऑर्गन्स को खराब तो कर रहे हो। कुछ लोग नहीं भी कुछ करते हैं, एकदम सात्विक जीवन रहते हैं, वो भी आज के डेट में, कि हम पॉल्यूटेड वातावरण में जी रहे हैं, तो हम सांस जो ले रहे हैं वो हवा कहाँ पे, प्योर हवा है। तो कहीं ना कहीं वी आर प्रोन, वी ऑल आर प्रोन इंक्लूडिंग मी, ऑल ऑफ अस आर प्रोन टू सम सॉर्ट ऑफ डिजीज। बट हमारे नंबर्स, यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स हमारे साथ है, वो डेफिनेटली हमें कुछ डायरेक्शंस दे सकते हैं, या डेफिनेटली हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि ये बीमारी मुझे होने की संभावना है, या ये बीमारी मुझे हुई होगी या होगी, या अभी मुझे इस बीमारी का खतरा महसूस हो रहा है। नंबर्स वही है, प्लैनेट्स भी वही है। दीप जी थोड़ा आपको पता है तो यस मुझे, आई नो, मैं आऊंगा वो टॉपिक पे, डोंट वरी। इफ यू नो, थैंक यू सर। देयर वुड बी पीपल जिनको शायद नहीं पता हो। रेदर देन डिस्टर्बिंग माई फ्लो, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट देन। सो मेडिकल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेस स्पोकन अबाउट इट, लेस रिटन अबाउट इट। ऑफकोर्स दीप जी को शायद पता हो, बहुत कुछ पता हो। थैंक यू सर।
बट मेडिकल न्यूमरोलॉजी आई वुड रेदर से, मेरे अपने अब तक के एक्सपीरियंस में आई हैव सीन इट इज अनएक्सप्लोर्ड। अभी भी बहुत कुछ इसमें रिसर्च करना बाकी है, अभी भी इसमें बहुत कुछ बोलना बाकी है, अभी भी इसमें बहुत कुछ देखना समझना बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एक टैगलाइन बताया गया है आपको सभी को, आपके नंबर्स आपकी हेल्थ। यस, एज आई सेड, मेरे नंबर्स हैं, तो जो नंबर्स मेरे साथ हैं कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ को, कुछ ना कुछ मेरे हेल्थ के बारे में प्री जजमेंट या मेरे हेल्थ के बारे में कुछ बता सकते हैं, एंड डेफिनेटली बता सकते हैं। बस हमें जानने की समझने की देरी है। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को पता होगा न्यूमरोलॉजी क्या है, बट इट इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन, सो आई विल डू इट। सिंपल मीनिंग है न्यूमरोलॉजी का। हम लोग न्यूमरोलॉजी जब बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी नंबर्स के लॉजिक्स, एंड नंबर्स के लॉजिक्स के द्वारा, नंबर्स के द्वारा किसी जातक के बारे में बताना, किसी जातक के बारे में प्रिडिक्ट करना, जातक के पास्ट, करंट और फ्यूचर को जानना, और प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स। और नंबर्स कौन से? डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स। दिस इज न्यूमरोलॉजी। बहुत ही अलग प्रकार की न्यूमरोलॉजी आजकल हम देख रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। बट सबसे मेजर रोल जो न्यूमरोलॉजी में, किसी भी प्रकार की न्यूमरोलॉजी आप प्रैक्टिस कर लो, सबसे मेजर रोल मैथमेटिक्स का आया है। अगर 2+2 4 नहीं आता तो न्यूमरोलॉजी नहीं आएगी। इससे अलावा न्यूमरोलॉजी में कोई दूसरा एल्जिब्रा फंक्शन नहीं है। A² B² C² है ही नहीं। बस 2+2 4 करने आ गया तो हमें न्यूमरोलॉजी आ सकती है। बहुत सालों से, बहुत ही युगों से, बहुत ही अलग अलग कल्चर्स में न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस की जा रही है। और ये न्यूमरोलॉजी अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम से, शुरुआत से लेके अब तक, वी आर लकी, कहीं ना कहीं हमारे पास जिस भी मेथड से आ रही है, जिस भी मेथड से डाउनलोड हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं इस शास्त्र से जुड़े हुए हैं। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, या फिर हमारे जो पुराने स्कॉलर्स थे, अब ये स्कॉलर्स हो सकते इंडियंस हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, इजिप्शियंस हो। उस समय ऐसा होता था कि सारा जो शास्त्र था, जिस भी रीजन का जो शास्त्र था, वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, एक्सचेंज हुआ करता था। तो हो सकता है कई बार हमें चाइनीज न्यूमरोलॉजी, हम जिसको लोशू बोल देते हैं, बट कहीं ना कहीं लोशू हमारे साथ भी कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं जापानीज न्यूमरोलॉजी हमारे साथ कनेक्टेड है, इजिप्ट हमारे साथ कनेक्टेड है, हम उनके साथ कनेक्टेड है। तो ये जो न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट है, जिसको हमारे प्योर, हमारे भाषा में अंक शास्त्र बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी को हम वैदिक में या फिर हमारी भाषा में जिसको अंक शास्त्र बोलते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट 10-20 ईयर्स अफेयर। ऑफकोर्स ये 10-20 ईयर्स में काफी प्रचलित हो गया, काफी ट्रेंडी हो गया, इजी हो गया, एक्सेसिबल हो गया, इसलिए इसका डिमांड बढ़ गया कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी। ज्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका यूज ज्यादा हो गया, प्रैक्टिस ज्यादा हो गया। बट दिस इज नॉट जस्ट 10-20 ईयर्स अफेयर। ये बहुत सालों से, युगों युगों से अंक शास्त्र को प्रैक्टिस किया जा रहा है। एंड एज आई सेड, न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, कबला न्यूमरोलॉजी, तमिल न्यूमरोलॉजी, जिसको आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के जान से जाते हैं। कुछ लोग इसको वैदिक नाड़ी न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, मोबाइल एंड नेम न्यूमरोलॉजी, ये सब हमने देखे हैं। एंड नाउ एक अलग ब्रांच भी है यहाँ पर, जिसका नाम है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। एंड एज आई सेड, मेडिकल न्यूमरोलॉजी सिंपल, इट मींस अगर नंबर्स के द्वारा किसी जातक के बारे में हम पता लगा सकते हैं, तो नंबर्स के द्वारा जातक की हेल्थ को भी पता लगाया जा सकता है। नंबर्स के द्वारा जातक के कौन कौन सी बीमारी को कोई जातक प्रोन हो सकता है, एक्सीडेंट हो, इंजरी हो, एक्सीडेंटल डेथ हो, या कोई बीमारी से हो, ग्रस्त हो, बीमारी से किसी की डेथ हो, ये सारा कुछ हमारे नंबर्स हमें बता सकते हैं। प्लस नंबर्स नॉट ओनली बीमारी बताएंगे, नंबर्स ये भी बता सकते हैं कि जातक खुद कितना अपनी हेल्थ को लेके सीरियस है। जैसे मैंने सिंपल वे में कहा, नंबर 5 यूजुअली हाइजीनिक नंबर है। अगर नंबर 5 किसी का ड्राइवर नंबर बन जाता है तो मोस्टली वो हाइजीनिक पर्सन होता है, वो बीमार कम पड़ता है। बट there are other numbers also which can contribute towards the health deterioration of health.
तो हर एक लोग जो है, हर एक के डेट ऑफ बर्थ, हर एक का नाम, हर एक का ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम नंबर, कहीं ना कहीं जातक के फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल वीकनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल वीकनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल वीकनेस को दर्शाता है। मैं दिखने में शायद हो सकता हूं आज कोई जातक दिखने में बहुत ही फिजिकली फिट एंड फाइन हो, बट मेंटली दैट पर्सन इज नॉट गुड, तो वो कहीं ना कहीं बीमार है। अब जब मैं बोलता हूँ मेंटली बीमार, तो हम कहाँ पे चले जाते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द बिगर वर्ड। बट छोटी मोटी बातें, मेरा मूड स्विंग्स मुझे अपसेट कर देती है, दैट इज नॉट डिप्रेशन, बट यस, नंबर्स आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ दैट सिम्टम्स। थोड़े समय का सैडनेस, थोड़े समय का लोनलीनेस मे क्रिएट डिप्रेशन लेवल्स, may create emotional turmoil, may create emotional imbalance in that person। बट अगेन वहां पर नंबर्स जो है, और ये नंबर्स कहाँ से डिराइव होंगे? मेरे डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होंगे। इस डेट ऑफ बर्थ में जो भी एनालिसिस होगा, यही डेट ऑफ बर्थ के नंबर से ही एनालिसिस होगा। कोई बाहर से कुछ नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा नेम नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय ड्राइवर नंबर, माय कंडक्टर नंबर, मेरा मूलांक और मेरा भाग्यांक, मेरा बेसिक नंबर एंड मेरा लाइफ पाथ नंबर, मेरी डेस्टिनी नंबर और मेरा ड्राइवर नंबर डेफिनेटली डिसाइड करता है कि मेरा हेल्थ कैसा रहेगा। न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने बोला, न्यूमरोलॉजी हमें क्या बताता है? एक जातक के बारे में बताता है। दूसरा, अगर हम आज मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जातक के हेल्थ के बारे में बताता है। एंड एज आई सेड, जातक के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यही हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इट्स नॉट ओनली फिजिकल एंड मेंटल। हो सकता है मेरे खाने का वीकनेस हो, अगर मेरे सामने मिठाई आ जाए तो मैं मिठाई को अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता, मैं खा लूंगा, तो डेफिनेटली आई एम प्रोन टू दैट सॉर्ट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। बाद में भले अगर मैं बोलूं, बाय एनी चांस मैं बोलूं 6 नंबर से डायबिटीज देखा जा सकता है और 3 नंबर से फूड हैबिट्स देखा जाता है, तो मेरे पास 3 नंबर अगर गलत वे में है, तो आई कुड बी वेरी मच हार्ड कोर फूडी, और वो मेरा फूड हैबिट्स में मेरा वीकनेस है, तो दैट विल डेफिनेटली टेक आउट टुवर्ड्स माय डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ। तो numbers not only strength and weakness about only my physical state and mental state, numbers definitely मेरा हर प्रकार का स्ट्रेंथ, हर प्रकार का वीकनेस बता सकता है, जिसके कारण मेरा हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज आज हमारा जो टॉपिक है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, दैट इज मोर टुवर्ड्स हेल्थ ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट इंडिविजुअल, ऑफ दैट नेटिव। नॉट ओनली नंबर्स, मेरा ट्रेट, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आई एम प्रोन टू, या फिर कैसी मेरा ईटिंग हैबिट्स होगा, क्या स्ट्रेंथ वीकनेस होगा जिसके कारण हेल्थ खराब हो रहा है। नंबर्स ये भी बता सकते हैं कि मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए मेरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देखो, हम अगर डॉक्टर, में बोलता हूँ, अगर इसके थ्रू हम थोड़ा बहुत तो डॉक्टर बन सकते हैं, तो डॉक्टर बनना सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, करना है। डॉक्टर ये भी बनना होता है कि बीमारी ना हो उसके बारे में भी लोगों को बताया जाए। तो अगर कुछ नंबर्स ऐसे हैं मेरे डेट ऑफ बर्थ में, विच आई कैन जज और विच आई कैन डिराइव, कि अगर ये नंबर्स मेरे पास है तो आई शुड अवॉइड दिस, आई शुड अवॉइड दैट, ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी रहे, मेरा प्रोफेशनल काम अच्छा रहे, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रहे। हो सकता है ऑफिस में ज्यादा स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं हार्ट पे प्रेशर आएगा। रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, माइंड पे, हार्ट पे स्ट्रेस आएगा। some health problems would not be direct by the number, some health problems would be because of my own behavior। और मेरा ओन बिहेवियर कौन बताएगा? नंबर्स। तो न्यूमरोलॉजी हमें ये सारी चीज बता सकता है, व्हाट आई एम प्रोन टू, व्हाट आई एम गुड इनटू, व्हाट आई एम बैड इनटू, एंड व्हाट शुड आई अवॉइड, so that I can avoid any bad things happening to me। Of course, this has been said, medical numerology is also a part of Vedic numerology, which is a part of Vedic astrology। और जिसका इन्फ्लुएंस जातक के ऊपर, प्लानिटरी इन्फ्लुएंस जातक के ऊपर जब आता है, तो जातक के डे टू डे एक्टिविटीज, रूटीन लाइफ पे प्रभाव असर करता है, विच इंक्लूड्स हेल्थ। जिसको हम प्योर वे में चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वो ज्यादा
इस चीज को ज्यादा डीपली लेके जाता है जातक के हेल्थ और वेलबींग को समझने के लिए। एनर्जीज को, 5 एलिमेंट्स जो हम लोग बोलते हैं, 5 तत्व जो है उसको बैलेंस कर लो तो जातक बीमार नहीं पड़ता। या 3 दोष को अगर हम बैलेंस कर लें तो जातक बीमार नहीं पड़ता। बट आज के जमाने में देश काल परिस्थिति के हिसाब से ना हमारा खाना प्योर है, ना हमारा कोई डिसिप्लिन है डाइट के ऊपर, और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, जहां पर आजकल हेल्थ खराब हो रही है। वी विल सी इन फ्यूचर, अगर थोड़ा सा देर में हम देखेंगे कुछ केस स्टडी में, जहां पर अच्छे से अच्छा व्यक्ति, फिट एंड फाइन व्यक्ति हार्ट अटैक का मरीज बन सकता है। और जब इस न्यूमरोलॉजी को हम मेडिकल टर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो नया हमें एक ब्रांच मिलता है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी बनता कैसे है? ऑफकोर्स ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर मैंने बता दिया, नेम नंबर मैंने बोला, जो भी नंबर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ में है, जो भी नंबर्स मेरे नाम में है, जो भी नंबर्स मेरे मोबाइल नंबर में है, कहीं ना कहीं ये सब मिलके मेरा लाइफ के गोल को बताते हैं, मेरी पर्सनैलिटी को बताते हैं, पोटेंशियल रिस्क मेरा बता रहा है, मेरा कैसा हेल्थ के टुवर्ड्स, मेरा हेल्थ के टुवर्ड्स कैसा अप्रोच होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन इज सीरियस फॉर एनी हेल्थ इश्यूज की है कि नहीं है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जातक कितना सीरियस है, ये भी नंबर्स बता सकते हैं। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम नंबर, मोबाइल नंबर, प्लस इन सारों के साथ समन्वय करके ये जो नंबर्स हम बोल रहे हैं, सर ये नंबर नंबर बोल रहे हो, लेकिन ये नंबर क्या है? कहीं ना कहीं वो प्लानेट है। हर एक प्लानेट का अपना अपना बीमारी देने की क्षमता है। हर एक प्लानेट का ह्यूमन बॉडी पे इन्फ्लुएंस होता है। अगर हेडेक ज्यादा है ना, आंखों के चश्मे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, डेफिनेटली सन इज रिस्की, नंबर 1 खराब पोजीशन में हो सकता है। ब्लड के प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 9 खराब हो सकता है। ब्लड से कैंसर है, 9 और 4 हो सकता है प्रॉब्लम। तो ऑल दिस ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, नेम नंबर, नंबर्स इन द डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स जुड़ते किसके साथ है? प्लैनेट्स के साथ। और जब ये प्लैनेट्स हमारे लाइफ में जब हमें इन्फ्लुएंस करते हैं तो दे कैन इन्फ्लुएंस, जब वो अच्छा देते भी हैं तो बुरा भी कर सकते हैं, जब वो बुरा कोई सिचुएशन लेके आ सकते हैं तो बुरा हेल्थ भी लेके आ सकते हैं। एंड ऑल सेड एंड डन, वी शुड नेवर फॉरगेट अवर कर्मास। डेफिनेटली हम प्रीवियस जन्म के कर्मास को, प्रीवियस जन्म के अच्छे बुरे डीड्स को इस जन्म में, आने वाले जन्म में भुगतेंगे। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि हम पिछले जन्म में कुछ किए हुए कुछ कर्मास इस जन्म में बीमारी के तौर पे भुगतना पड़े। आई जस्ट गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, बट स्टिल दैट पर्सन, सम दैट पर्सन, अगर कोई व्यक्ति है स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, स्टिल कैंसर से जकड़ा हुआ है, ना कोई मेडिकल हिस्ट्री है, ना कोई हेरिडिटरी इंसिडेंट है, देन इट कुड बी माय कर्मास। और ये कर्मास भी हम पर्सनालिटी से देख सकते हैं, विच कैन बी एनालाइज्ड बाय ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर। एंड एज आई सेड, बस समझने की देरी है। अगर हम इसको प्योर हमारे शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो हमारे शास्त्र में कहा गया है, हमारे ह्यूमन बॉडी पे 3.5 करोड़ बाल हैं, और बाल, हर एक बाल में छोटे 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 कण हैं, हर एक कण कण में रोग है, रोग की क्षमता है। तो ऐसा अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लें तो 5 करोड़ 68 लैक्स डिजीज हमें हो सकती है। नेटिव इज प्रोन टू, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कर्मा एंड डिपेंडिंग ऑन दी नंबर्स, प्लैनेट्स। और यहाँ पर मेडिकल न्यूमरोलॉजी का रोल आता है कि जहाँ पर जातक के डेट ऑफ बर्थ, जातक के ड्राइवर नंबर, जातक के कंडक्टर नंबर और जातक के मोबाइल नंबर और नेम नंबर्स को थोड़ा सा एनालाइज करके, ये 1 to 9 के नंबर्स को एनालिसिस करके जातक कौन से हेल्थ को, कौन सी बीमारी को ज्यादा इंक्लाइंड हो सकता है। प्लस ये जो नंबर्स है, या फिर ये 1 to 9 जो नंबर्स है, कहीं ना कहीं 3 दोष को सिग्निफाई करता है। आप जब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो, नर्स चेक करता है, नाड़ी चेक करता है, तो नाड़ी में 3 दोष के बारे में बताया जाता है। और ये 3 दोष हमारे प्लैनेट्स के पास भी है। कौन से दोष? पित्त के दोष, कफ के दोष और वायु के दोष। और ये 3 ही जो बीमारी देते हैं, और तो कोई है नहीं।
और ये तीनों तीन दोष कहीं ना कहीं नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। पित्त दोष जिसको हम बाइल बोलते हैं, बाइल्स, तो पित्त कौन से नंबर से हो सकता है? नंबर 1 से हो सकता है, सूर्य से। नंबर 9 से हो सकता है, मंगल से। तो दीज टू नंबर्स, और यू कैन से पीपल इन्फ्लुएंस विद दीज नंबर्स आर प्रोन टू पित्त के दोष। बाइल्स होता है तो क्या होता है? गॉल ब्लैडर खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, स्टमक के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है। दूसरा प्रकार का जो दोष है वो कफ का दोष है। और कफ का दोष कौन लेके आता है? नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, एंड नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु। और जब कफ होता है तो क्या हो सकता है? लंग्स खराब हो सकते हैं। कफ के कारण लंग्स भी खराब हो सकता है। एस्थमेटिक हो सकता है कोई व्यक्ति, माइग्रेन की तरफ जा सकता है, स्वेलिंग्स की तरफ जा सकता है, फ्रीक्वेंट फीवर एंड फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो सकते हैं, जो आगे जाके बड़ा नासुर बीमारी बन सकती है। एंड तीसरा दोष है वायु का, गैस्ट्रिक, जिसमें जो 3 प्लैनेट कंट्रीब्यूट करते हैं वो है नंबर 4 राहु, नंबर 5 बुध, और नंबर 8 सबसे बड़ा सैटर्न। तो वायु का दोष भी अच्छा नहीं, कोई भी तीनों में से कोई भी दोष अच्छा नहीं है। बट हमारे शरीर हमारा बना हुआ ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये तीनों चीज हमारे साथ होती है। शरीर में पित्त भी है, कफ भी है, और वायु भी है। बट किसकी मात्रा ज्यादा है, ये डेफिनेटली नंबर से हम जान सकते हैं। कौन सा दोष मैं ज्यादा प्रोन टू हूं, ये नंबर से जान सकते हैं। नंबर्स पता चल गया, दोष पता चल गया। दोष पता चल गया तो इलाज पता चल जाएगा। सॉरी, इलाज से पहले बीमारी पता चल जाएगी। ये जो बीमारी आ रही है वो कफ से आ रही है, पित्त से आ रही है, या वायु से आ रही है? ये जो लेग पेन बाय एनी चांस में कफ, मान लो लेग पेन जो हो रहा है वो बोन की वजह से हो रहा है, ये वायु की वजह से हो रहा है, या वाटर रिटेंशन कफ की वजह से हो रहा है? अगर ये समझ में आ गया, दोष को समझ लिए, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी फॉर यू। अब क्वेश्चन आता है कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी बीइंग, जैसा मैंने कहा, ये नया कंसेप्ट है। बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बोला है, लिखा है। अगर आप इसके गूगल पे, मैंने बोला जैसे थोड़ा सर्च कर लो, आपको इसकी प्रॉपर बुक या कोई प्रॉपर टाइटल या आर्टिकल ज्यादा नहीं मिलता। तो जब क्वेश्चन ये आ जाता है ऐसे सिनारियो में, क्या मेडिकल न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव है? क्या ये पढ़ना या समझना उतना इफेक्टिव है? तो जब आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी या फिर इवन दो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हो, तो यू शुड ऑलवेज गो विथ अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। सबसे पहले जो मैंने वार्निंग सेकंड में लिखा है ना, उसको पहले ध्यान रखो। आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी से किसी को कंसल्ट करते हो या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करते हो, रेमेडी देते हो, सीधा सीधा मेडिसिन ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है। इट इज नॉट, मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एन एडवाइजेबल ऑल्टरनेटिव फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। व्यक्ति की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो चालू रखो, इसके साथ जो हम प्लानेटरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या हर्ब्स के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके साथ करो। इवन आप जब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोलता है अगर एलोपैथी चालू है तो चालू रखो फॉर सम टाइम, देन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज द कंटेंट ऑफ एलोपैथीज। दूसरा, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव जो क्वेश्चन आता है हमारे मन में, तो डेफिनेटली हमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी के द्वारा जातक के हेल्थ, या फिर न्यूमरोलॉजी के साथ इसको जोड़ के जातक के हेल्थ, लाइफ, कैरियर और लाइफस्टाइल के बारे में डेफिनेटली हम जान सकते हैं। और इसका पूरा अगर हम एनालिसिस करें या इस अप्रोच को ध्यान से अगर हम समझे, तो डेफिनेटली वी कैन गिव 100% रिजल्ट्स टुवर्ड्स द हेल्थ। तो यस, द आंसर इज यस, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव है। यस सर, इफेक्टिव है। अभी जैसे दीप जी ने कहा कुछ टॉपिक के बारे में बताओ, तो हियर इज द टॉपिक सर। आज थोड़ा सा मार्स के ऊपर और ह्यूमन बॉडी के ऊपर मैं बताना चाहूंगा। आपने समझ लिया न्यूमरोलॉजी क्या है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या हो सकता है, कर्मा, सब कुछ XYZ। अब मार्स को नंबर 9 डिनोट किया गया है न्यूमरोलॉजी में। और मार्स, हमने पिछली स्लाइड में देखा, मार्स जो है वो पित्त का, बाइल्स का दोष प्रकृति वाला प्लानेट है। मार्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बाइल्स के ऊपर ज्यादा आता है,
एंड देन ब्लड को रूल करता है ह्यूमन बॉडी में, मसल्स को रूल करता है, एनर्जी लेवल को, आपके जील को, आपके एंथुजियाज्म जो भी आता है, आपका करेज आता है, आपका साहस आता है, आपका एडवेंचर जो आता है वो मंगल से आता है। किसी व्यक्ति को ब्रेवली फेस करना है, सामना करना है, तो वो मंगल से आता है। और जब मंगल से हम ह्यूमन बॉडी को कनेक्ट करते हैं, तो मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स समवॉट ऑफ माई फेस, समवॉट ऑफ माई हेड, माई नोज, माई सेंस ऑफ टेस्ट, माई सेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो नंबर 9 हमेशा हम ब्लेम कर देते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, ब्लड का कारक, बोन मैरो कैंसर, ब्लड कैंसर। नहीं भैया, अगर 9 नंबर खराब है तो गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम देगा, यूरिनरी ब्लैडर के भी प्रॉब्लम देगा, टेस्ट को खराब कर देगा। और आजकल तो नया ट्रेंड निकल के आया है, टेस्ट नहीं आ रहा तो कोविड तो नहीं हो गया। मंगल से फीवर भी होता है, और हाई लेवल ऑफ फीवर जब आता है तो आपके टेस्ट की सेंसरी टेस्ट निकल जाता है। ऑल्दो मार्स रूल्स बोन मैरो, आरबीसीज, लेवल ऑफ आरबीसीज, मसल्स, शरीर में जो लिक्विड है, और दो प्रकार का लिक्विड, एक पानी है, वाटर है, और एक ब्लड है। वाटर का जो पूरा कंट्रोल है वो मून नंबर 2 के पास है, और ब्लड का जो पूरा कंट्रोल है नंबर 9 के पास है। और अगर मार्स हमारा न्यूमरोलॉजी में बिगड़ा है, हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, मार्स हमारा एक्सेस है, मिसिंग है, या किसी कॉम्बिनेशन में है, तो डेफिनेटली डेड पर्सन, या फिर ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर के द्वारा है, तो डेफिनेटली डेड पर्सन इज प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन, फीवर्स, एसिडिटी, फायर बर्न्स यानी कि एक्सीडेंटल फायर बर्न्स, स्किन के रैशेज होना, खास करके स्किन के रैशेज होना ब्लड के कारण, खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन लेवल्स का कम होना, प्लस जो फीमेल नेटिव्स है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना, ये भी मंगल का कारक है। एंड थ्रू नंबर्स, एज आई सेड, मंगल से अगर हम पकड़ सकते हैं तो नंबर से क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मंगल नंबर 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ कुछ और कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। जो मेलेफिक प्लैनेट है उसमें से खास करके मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, मैंने सन को यहाँ पे मेलेफिक नहीं, क्रूअल पकड़ते हम, ये 4 प्लैनेट है जो जातक के एक्सीडेंट के कारण भी बन सकते हैं, कैंसर के कारण भी बन सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, मंगल जरूरी इसका गुस्सा प्रॉब्लम में होगा, तो हम इसको गुस्से वाला व्यक्ति, लेकिन गुस्से वाला व्यक्ति एज आई सेड अर्लियर बीपी हो सकता है, गुस्से वाला व्यक्ति जल्दबाजी कर सकता है, जो व्यक्ति एग्रेशन में आ सकता है वो एग्रेशन में गाड़ी फास्ट चला सकता है, गाड़ी फास्ट चलाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। और मंगल करेज, साहस, अति साहस, ओवर कॉन्फिडेंस, एक्सीडेंट का प्रोन। सैटर्न, थोड़ा सा भी नजर हटी दुर्घटना घटी, आप डिसिप्लिन से बाहर गए, खत्म। राहु, इल्यूजन में आ गए, आप हेलुसिनेशन में आ गए, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। राहु एडिक्शन, गलत संगत में आना, केतु गलत संगत में आना। तो दीज 4 प्लैनेट्स, यानी कि नंबर 9, नंबर 9 मार्स, नंबर 8 सैटर्न, नंबर 4 राहु, नंबर 7 केतु, दीज आर प्रोफिशिएंट प्लैनेट्स जो किसी जातक के लाइफ में एक्सीडेंट या फिर कैंसर को प्रोन करवा सकता है। इनका सिर्फ ग्रिड में होना या डेट ऑफ बर्थ में होना, प्लस इस प्लानेट की दशा चलना, जो न्यूमरोलॉजी में हम दशा निकालते हैं उसकी दशा चलना, ये सीधा सीधा इंडिकेशन दे सकता है जातक को, इन दशाओं के दौरान ये जातक, ये नंबर्स वाला जातक, या फिर ये नंबर्स, ये जो प्लैनेट्स है इनके डेट ऑफ बर्थ में या ग्रिड में या ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर के तौर पे, इनकी दशाओं में ये सारे प्रॉब्लम्स, एलिमेंट्स हो सकते हैं। दूसरा, हम एक कॉम्बिनेशन जो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, चंद्र शनि विष योग, मून सैटर्न विष योग। तो विष योग को क्या बोलते हैं, दूध के अंदर शाही, ब्लू कलर का शाही मिला दो, पूरा पॉइजन जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा, मून फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, फ्रिक्शन तो क्रिएट करेगा ही ना भाई। मन चाहता है फटाफट काम हो जाए, लेकिन सैटर्न चाहता है भाई नो शॉर्टकट, डिसिप्लिन में काम करो, हार्ड वर्क में काम करो, फ्रिक्शन क्रिएट करता है। और हो सकता है चंद्रमा मन का कारक, तो ये फ्रिक्शन के कारण शॉर्टकट्स मारने का मन करे, शॉर्टकट्स में नजर हटी, दुर्घटना घटी, अगेन इसी शॉर्टकट में या फ्रस्ट्रेशन में, जब काम समय पे नहीं होते हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और मून एंड सैटर्न कैन कॉज फ्रस्ट्रेशन। और जब फ्रस्ट्रेशन में जातक आता है तो बहाना मिल जाता है किसी न किसी प्रकार के एडिक्शंस में या बैड हैबिट्स में जाने का।
तो क्या मून एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर मुझे एडिक्शन में लेके जा रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा हेल्थ तो बिगाड़ रहा है, और डेफिनेटली इनकी दशाओं में मुझे प्रॉब्लम होगा। राहु नंबर 4, केतु नंबर 7, अगर ये अपने ग्रिड में है या एज एन ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर है, तो ऐसे जातक को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेफिनेटली ये होगा, बट ऐसे जातक को जिसका भी ड्राइवर नंबर, मेरा खुद का ड्राइवर नंबर 4 बन रहा है, बट जिसका भी ड्राइवर नंबर 4 बनता है या कंडक्टर नंबर 4 बन रहा है या ड्राइवर नंबर 7 बन रहा है, कंडक्टर नंबर 7 बन रहा है, ऐसे जातक को यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरिनरी डिजीजेस, गॉल ब्लैडर्स, कैंसर जैसी बीमारियों से सावधान रहना पड़ेगा। नंबर 4 वाला व्यक्ति स्मोकिंग करे नो प्रॉब्लम, लेकिन चेन स्मोकिंग ना करे, गलती से भी ना करे। नंबर 4 वाला व्यक्ति ड्रिंक करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अति ड्रिंक ना करे, ड्रंकर्ड ना बनो। ये राहु, ये केतु जैसे प्लानेट है ना, इसकी लिमिट से जब बाहर जाओगे ना, तो ये डेफिनेटली आपको ये डसेगा, ये सांप है ना, ये डसेगा। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल पहला, युवराज सिंह, 12 दिसंबर 1981, ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 7। युवराज सिंह कैंसर पेशेंट, कहां से आया? कंडक्टर नंबर 7। सर्वाइव हो गए, ड्राइवर नंबर 3 ने बचाया, डेफिनेटली बचाया। महान कलाकार ऋषि कपूर, 4 सितंबर 1952, ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 3, अगेन कैंसर पेशेंट, बार बार हॉस्पिटलाइज हुए एंड इवेंचुअली डेथ हुई। काफी बार हॉस्पिटलाइज हुए, और सभी को मालूम है इनका ड्रिंकिंग हैबिट कंट्रोल में नहीं था। आज हम लोग सेलिब्रिटीज को इसलिए केस स्टडी में इन्वॉल्व करते हैं ताकि इनकी लाइफ के बारे में हमें मीडिया में पता है। बट देखो कनेक्शन, देखो नंबर 4 का, नंबर 7 का। नेक्स्ट एग्जांपल, मनीषा कोइराला, 16 अगस्त 1970, कंडक्टर नंबर 7, अगेन कैंसर पेशेंट हुआ, कैंसर के पेशेंट थी वो। लाइफ में बहुत सारे ऊपर नीचे के इवेंट्स हुए। सो ऑल दिस नंबर 4, नंबर 7, आइदर बाय ड्राइवर नंबर, आइदर बाय कंडक्टर नंबर, कहीं ना कहीं जातक को, अगर इन जातकों ने अपने लिमिट्स में नहीं रहे, तो डेफिनेटली बीमारी को इन्होंने इनविटेशन दिया है। आई एम नॉट सेइंग, मैं क्लियरली बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नंबर 4 है तो आप कैंसर पेशेंट होंगे, बट यू आर प्रोन टू। आई एम ऑल्सो नंबर 4, मैं भी नंबर 4 हूं, तो आई एम ऑल्सो प्रोन, आई शुड बी केयरफुल। और एज आई सेड, हमारा काम सिग्नल के पीछे खड़ा रहना नहीं है, सिग्नल के पहले खड़ा रहना है। बीमारी आए उसके पहले हम, अगर हमें पता चल जाए कि आई एम प्रोन टू दिस थिंग्स, आई वुड अवॉइड स्मोकिंग, आई वुड अवॉइड ड्रिंकिंग, आई वुड अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शंस। तो ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन से, कंसेप्ट से आप समझ सकते हो क्या जातक की बीमारी हो सकती है। 2 केस स्टडी आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा बिफोर वी टेक द डाउट्स एंड बिफोर वी डिस्कस द कोर्स कंटेंट एंड ऑल। महिमा चौधरी, फेमस एक्ट्रेस, जब ये इंडस्ट्री में आई तो काफी लोगों ने इसका सीधा का सीधा कंपैरिजन माधुरी दीक्षित से कर दिया, और बड़े बूम से आए। तो यहां पर देखो उनका डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1973, ड्राइवर नंबर, सॉरी हाँ, ड्राइवर नंबर 4 राहु। क्या बताया मैंने? 4, प्रोन टू क्रॉनिक डिजीज, मैंने अब तक कुछ बोला नहीं है, प्रोन टू क्रॉनिक डिजीज। और नंबर, कंडक्टर नंबर 3 तो जुपिटर है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हो सकता है। महिमा चौधरी के ग्रिड में अगर देखें तो 258 मिसिंग। आप लोचो ग्रिड से देखो, आप वैदिक ग्रिड से देखो, हम तो दोनों देखेंगे जब हम कोर्स में जाएंगे तब। 258 सबसे बड़े स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट के नंबर ही मिसिंग है, तो कैरियर में स्टेबिलिटी देखा गया। यहाँ पे थोड़ा सा उनके अपार्ट फ्रॉम हेल्थ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि नंबर्स हमें क्या नहीं दर्शाते हैं। तो उनके फिल्म करियर में उतना स्टेबिलिटी नहीं देखा गया जिस तरह से उनका डेब्यू हुआ था। ड्यूरिंग द ईयर 1999 वो एक एक्सीडेंट में फेस किया उन्होंने, एक्सीडेंट उनके साथ हुआ, सरवाइव किया, लेकिन उस टाइम सैटर्न की दशा न्यूमरोलॉजी के प्रमाण से चल रही थी। सैटर्न नंबर 8 मिसिंग, सैटर्न की दशा में एक घटना घट गई। 2013 में डिवोर्स हो गया उनके हस्बैंड के साथ, तब मून की दशा थी। मून क्या सिग्निफाई करता है? रिलेशनशिप्स। मून ऑल्सो मिसिंग।
2022 में शी वॉज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। तब राहु की दशा थी, 4 नंबर की दशा थी, ड्राइवर नंबर 4। शी वॉज प्रोन टू दिस थिंग्स। ऑफ कोर्स सही समय पे जब ये कैंसर जैसी बीमारियों का डिटेक्शन हो जाए, और थैंक्स टू टुडेज मेडिकल फ्रेटर्निटी, ऑल दोज डॉक्टर्स हु आर वर्किंग हार्ड, उसके कारण कैंसर पेशेंट भी आज सरवाइव करते हैं। और अगर थोड़ा सा मैं इसके हॉरोस्कोप की तरफ अगर आप देखोगे, जो भी अगर आप एक्सेस कर पाओ इनके हॉरोस्कोप को, तो विथ ऑल दीज नंबर्स, नंबर 4, नंबर 3 एंड ऑल दीज 258 मिसिंग एंड राहु की दशा, मून की दशा, सैटर्न की दशा, हॉरोस्कोप से देखा जाए तो राहु सेकंड हाउस में है, तो सीधा का सीधा केतु 8th हाउस में हो गया, मंगल 6th हाउस में केतु के साथ, सैटर्न 8th हाउस में, और 8th हाउस में। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो अष्टम भाव इज क्लियरली अफ्लिक्टेड, जिसके कारण बीमारी फेस करना पड़ा, स्पेशली इन दी दशा पीरियड्स ऑफ सैटर्न, राहु। और 8 अष्टम भाव एक्सीडेंट को भी देखता है। नेक्स्ट माय फेवरेट, ये जो लोग मेरे साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी में जुड़े थे उन्होंने ये देखा है, सौरव गांगुली का एनालिसिस हमने बहुत डीप में किया है। सौरव गांगुली, डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1972, कंडक्टर नंबर 8, सॉरी कंडक्टर नंबर 7, ड्राइवर नंबर 8, राहु केतु दोनों, सब कुछ अच्छा है। लेकिन देखो लास्ट में 2017 और 2025 में जब सैटर्न की दशा अभी चल रही है, 2021 में दिस पर्सन वाज अफ्लिक्टेड विथ हार्ट अटैक। और आप देखो, थोड़ा सा मैं पिछले स्लाइड्स में चला जाऊं, ये जो सारे फ्रेटर्निटीज हम देख रहे हैं, सेलिब्रिटीज, युवराज सिंह स्पोर्ट्स पर्सन, क्या उन्होंने अपने हेल्थ की ध्यान नहीं दिया होगा? खेल कूद के लिए कितना हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल ही वॉज डायग्नोज विथ कैंसर। ऋषि कपूर, ठीक है ड्रिंकिंग हैबिट थी, बट एक कलाकार को लंबे समय तक चलने के लिए हेल्थ को कितना ध्यान फिट रखना पड़ा होगा, बट स्टिल ड्यू टू हिज अनकंट्रोल्ड ड्रिंकिंग हैबिट्स ही वाज डायग्नोस्ड। मनीषा कोइराला सेम थिंग। और यहां पर भी हम देखें, स्पोर्ट्स पर्सन कितना ध्यान रखते हैं अपने फिटनेस के ऊपर, बट स्टिल अगर आप उनके ग्रेड को देखो, टाइप 1, टाइप 2, ये वैदिक ग्रेड्स हैं, तो आप देखो नंबर 8 दोनों ही ग्रेड में मौजूद है, नंबर 2 भी मौजूद है, कंडक्टर नंबर 7 है। तो ऑल दीज मेलिफिक नंबर्स आर क्वाइट easily we can tell these numbers are prone to these persons, ये कुछ ना कुछ बीमारी इनके साथ हो सकती है। क्या बीमारी हो सकती है हमने देखा, हार्ट के एलिमेंट्स, मोस्ट प्रोबेबली कैंसर्स। लकीली ही सर्वाइव्ड, सैटर्न नंबर है, प्लस सैटर्न का अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर देखो, जो सपोर्टिंग नंबर्स हैं कोई नहीं है उनके पास, न 5 है, न 6 है, न 4 है, न 3 है, बट स्टिल ही सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ जस्ट सैटर्न, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, विल पावर। और सौरव गांगुली का विल पावर सभी को मालूम है। नंबर 9 भी ठीक है, ग्रेड 1 में है, लोशु में है। इन शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प मैनर आई वुड से, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम जातक के एलिमेंट्स को पता लगा सकते हैं, कौन जातक किस एलिमेंट्स को प्रोन हो सकता है, क्या हम अवॉइड, क्या वो एलिमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, नंबर्स की हेल्प लेके। अगर मुझे पता है मैं नंबर 4 हूं, तो आई वुड अवॉइड स्मोकिंग एंड आई वुड अवॉइड ड्रिंकिंग, बट उसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, ताकि मैं ऐसे किसी इल्यूजन्स में ना, प्लानिटरी रेमेडी कर सकता हूँ, मैं स्पिरिचुअल सहारा ले सकता हूँ। अगर मुझे कोई एडिक्शन में नहीं जाना तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन डू मेडिटेशन, आई कैन गो एज मच एज इनटू नेचर। लेकिन मैं घर पे बैठा रहूंगा, कंफर्ट जोन में बैठा रहूंगा, तो आई एम डेफिनेटली प्रोन टू ऑल दिस एडिक्शंस। लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होगा तो डेफिनेटली आई एम प्रोन टू ऑल दिस एडिक्शंस। किसी ने स्लाइड पिछली पूछी है, शॉर्ट एंड स्वीट, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इज मच capable to know about one's health, current health, past health, and future, what lies into future also. नंबर्स के द्वारा आप डेफिनेटली किसी जातक के बारे में हेल्थ के एंगल से आप देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर अपकमिंग कोर्स। और इस कोर्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं,
जो लोगों ने मेरे साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की थी, दे नो कितना डिटेल में हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया था। द क्लासेस वेंट टिल 17-18 days। तो यही मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, रिलेवेंस ऑफ मेडिकल न्यूमरोलॉजी आज के समय में। हम दोनों ग्रिड देखेंगे। आपके क्वेश्चन आने से पहले ही मैं आंसर कर देता हूं, सर क्या ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी वाला क्वेश्चन लोशु से देखेंगे या वैदिक से देखेंगे? हम दोनों ही तरीके से देखेंगे, क्यों नहीं देखें हम दोनों तरीके से? दिस इज नॉट अ लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, दिस इज नॉट अ वैदिक न्यूमरोलॉजी, दिस इज मेडिकल न्यूमरोलॉजी। तो हम दोनों एंगल से देखेंगे। प्लस ऑफ कोर्स मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कंसिस्ट का है, क्या है? 9 प्लैनेट्स। तो 9 प्लैनेट्स को डिटेल में समझेंगे। एक तो प्लैनेट्स का ट्रेड समझ लिया, और प्लैनेट्स कौन सी बीमारी देने के लिए सक्षम है वो समझ लिए, तो डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर विथ मी। मधु जी सॉरी, आई वुड नॉट एबल टू टेक एनी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ, सॉरी फॉर दैट। साथ ही साथ हम, जैसे मैंने बोला, हमें सिर्फ बीमारी प्रिडिक्ट नहीं करना है। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ साउंड हेल्थ? तो इंडिकेशंस ऑफ अनसाउंड हेल्थ एंड साउंड हेल्थ दोनों देखना है। आदमी बीमार भी किस नंबर से पड़ सकता है, आदमी स्वस्थ भी किस नंबर से रह सकता है। देन वी विल सी मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में हम थोड़ा सा मेंटल इम्बेलेंस, हम वेरी इजीली, हम न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नंबर 2 को ब्लेम कर देते हैं, बट देर आर अदर नंबर्स ऑल्सो विच कैन इन्फ्लुएंस मेंटल इलनेस। और मेंटल इलनेस बहुत कुछ हो सकता है, पागलपन सिर्फ पागलपन नहीं, मूड स्विंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंटल इलनेस। छोटी छोटी बात भी अपसेट होना, ये भी एक मेंटल इलनेस का कारण है। और ये छोटी छोटी चीजें बड़ा होकर बबल ब्लस्ट होता है तो बड़ी बीमारी का रूप बन जाता है। ऑल्सो वी विल सी हार्ट डिजीज, ENT इश्यूज, आंख नाक गले के इश्यूज, प्लस द क्रॉनिक इलनेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एनी पर्सन इज प्रोन टू इंजरी, एक्सीडेंटल डेथ, फिजिकल डिसेबिलिटी, अंग भंग योग, इम्पोर्टेंसी। आज के दौर पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। दांतों की बीमारी, त्रिदोष, कफ पित्त वायु, जो हमने थोड़ा बहुत हल्का डिस्कस किया आज। लीवर के प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम्स, स्किन के डिसऑर्डर्स। अब स्किन के डिसऑर्डर्स थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोल दूं, हम लोग स्किन को जब देखते हैं तो हम लोग बाय एस्ट्रोलॉजी, बाय न्यूमरोलॉजी, हम लोग पहले किसको पकड़ लेते हैं? मर्क्यूरी को, बुध को। बट स्किन के प्रॉब्लम आपको वीनस भी दे सकता है, क्यों? ब्यूटी का कारक है। स्किन के प्रॉब्लम आपको मंगल भी दे सकता है। ब्लड के कुछ इम्प्योरिटीज है जो मंगल के कारण हो सकते हैं, उस ब्लड के इम्प्योरिटीज के कारण स्किन में कुछ खोट आ सकती है। जॉइंट पेन्स, नॉट ओनली सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंट पेन्स, देयर आर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। प्लस ये जो बीमारी की टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कब हो सकती है, कब जातक ज्यादा प्रोन है। अब जन्मा तो मैं आज हूं, और आज के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर मैं देखूं, आज क्या डेट है? 26। तो 8 नंबर बनेगा। तो 8 नंबर के हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत देख लिया, तो 8 नंबर से जॉइंट पेन, तो जैसा बच्चा जन्मा तो थोड़ी जॉइंट पेन लेके आएगा, डेफिनेटली उसकी सैटर्न सैटर्न की दशा अंतरदशा में आएगा। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देखेंगे, प्लस रेमेडीज देखेंगे, और बहुत सारे मेडिकल न्यूमरोलॉजी को कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को वी हैव डिजाइंड। प्लस आई वुड से थोड़ा सा, मुझे और 1 मिनट देना बिफोर आई डिस्कस फर्दर थिंग्स। जब मैंने स्टार्ट किया था इस सेशन में, आई सेड मेरे से डिले हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, बट डेफिनेटली आई हैव पुट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हमारा कोर्स आ रहा है, मेरा कोर्स आ रहा है, डिवाइन ग्रेस का कोर्स आ रहा है, डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे पहली बार मेडिकल न्यूमरोलॉजी आ रहा है, बट ऑल दोज नो मी, जिन्होंने मेरे साथ क्लास किया है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, आई हैव पुट इन माई रिसर्च इन टू दिस, बिकॉज दिस इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ कॉपी पेस्ट वाला क्लास। आई हैव सीन मैनी अदर पीपल जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी के नाम पे पहला 3 दिन के बाद कंसेप्ट को पूरा खत्म कर दिया। आई वुड नॉट टेक नेम्स, मेरे को किसी से कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ लर्निंग्स आल्सो। प्लस इट इज माय इंटेंशन एंड द डिवाइन ग्रेस इंटेंशन कि आप लोग जो भी इस हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी सीख के जाते हो, वो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिस करो। आवर इंटेंशन इज नॉट जस्ट टू मेक यू अवेयर, आवर इंटेंशन इज टू मेक यू प्रोफेशनल्स। यू नेवर नो, इसी प्लेटफॉर्म पे आप आज जहां पर मैं हूं, आप पढ़ाओगे कुछ साल बाद, यू कैन टेक दिस एज ए प्रोफेशन ऑल्सो। तो जैसे मैंने बोला था, मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ कम लिखा गया है, बहुत कम कुछ बोला गया है, नो बुक्स अवेलेबल। मेजरली जो बुक्स हैं वो, जो एक आध बुक्स मिल भी गई, वो पूरा कंसेप्ट नहीं बता रही है।
तो वी हैव पुट ऑल द एफर्ट्स, ताकि हम जितना हो सके इसमें मैंने मैंने कोशिश, अभी भी इसको और डेवलप कर रहा हूँ कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जहां पर हम और केस स्टडी के माध्यम से, जैसे हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में समझा था, केस स्टडी के माध्यम से हम समझ पाए, दैट वुड बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आज हमने महिमा चौधरी का देखा, ऑफकोर्स हमने थोड़ा सा ऊपर से देखा, सौरव गांगुली को ऊपर से देखा, युवराज सिंह, ऋषि कपूर, बट इनके डिटेल में जब जाएं वी कैन अंडरस्टैंड लॉट मोर थिंग्स। हमारा कोर्स जो आ रहा है मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, वो कैसे होगा? जूम पे लाइव होगा, आपको इसमें डिटेल नोट्स मिलेगी। व्हाट्सएप में हमारा जो ग्रुप बनेगा उसमें कंटिन्यूस 24/7 सपोर्ट है। जो लोग पहले से जुड़े हुए मेरे साथ, उनको सभी को पता है। हमारा डे वन का, जो मेरा आज से 4 साल पहले वाला जो ग्रुप था, वो आज भी एक्टिव है, एंड वी आर रिप्लाइंग टू डेट, नॉट ओनली एज एन फैकल्टी मेंबर, एज एन एडमिन्स आर ऑल्सो रिप्लाइंग टू डेट। जो सर्टिफिकेट्स आप कोर्स होने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, डेट वुड बी ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स। मोबाइल ऐप पे आपको एप्लीकेशन होगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। प्लस किसी ने लिखा है कि न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है। नो माय डियर फ्रेंड, नो सर, नो मैम, नो प्री रिक्विजिट नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी, बिकॉज हम बेसिक थोड़ा बहुत टच बेस न्यूमरोलॉजी का करेंगे। प्लस जहां पर मुझे जरूरत लगेगा कि इफ समवन इज फ्रेशर, तो वो वैदिक एंगल से हो या लोशु के एंगल से हो, मैं डेफिनेटली वो टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा, मैं आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सो नो, कोई प्रीवियस नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी इज नॉट रिक्वायर्ड। बेसिक्स, सम व्हाट बेसिक्स रिगार्डिंग टू दिस कोर्स आर ऑलरेडी कवर्ड, वो हम कवर करेंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग टेकिंग सो द डाउट्स, प्राची जी, ओवर टू यस, यू। यस सर। तो जो ये कोर्स है ये 12 क्लासेस का होने वाला है, जो कि 3rd में यानी कि नेक्स्ट सैटरडे से शुरू होगा। दिस इज अ वीकेंड बैच, रात को 9 बजे रहेगा। क्योंकि आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैम ऑफिस गोअर्स भी अटेंड कर सके, हर कोई ये कोर्स अटेंड कर सके, तो इसीलिए ये रात को 9 बजे एंड वीकेंड बैच रखा है। हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगी। दिस कोर्स इंक्लूड्स बोथ लोशो ग्रेड एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी, दोनों ही सेगमेंट को देखते हुए यहाँ पे मेडिकल न्यूमरोलॉजी की हम बात करेंगे। एंड जैसे कि सर ने बोला, नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। नो प्रायर नॉलेज, पहले से अगर आपको नॉलेज नहीं है न्यूमरोलॉजी की तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक टच भी हम कवर करेंगे। एंड यस, आप सभी लोग जानते हैं, आप डिवाइन ग्रेस से पहले से जुड़े हुए हैं। हमारा मोटिव रहता है कि रीजनेबल से रीजनेबल फीस में कोर्स लेके आए। दिस कोर्स इज अवेलेबल एट ओनली 3100। ठीक है, आई एम सॉरी, इसके फर्दर कोई भी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम बहुत रीजनेबल में ये कोर्स लेके आ रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ 3100 पे करके इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे QR कोड है उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना इज कंपलसरी। प्लीज एवरीबॉडी नोट करिएगा कि स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर शेयर करें। जो नंबर नीचे मेंशन है, कितनी बार होता है आप लोग पेमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करते, तो हमें नहीं पता चलता कि वो आपका रजिस्ट्रेशन है। तो स्क्रीनशॉट शेयर करने से हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाती हैं, ताकि हम आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर सकें। नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 3rd मई से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, 1 बाय 1 हम लोग डाउट लेंगे। और सभी से प्लीज रिक्वेस्ट है, डाउट के समय अपने कैमरास भी ऑन रखें, ताकि एक इंटरेक्शन हम एक बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकें। सुनील जैन ने पर्सनली कुछ लिखा हो, प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। मैंने पर्सनल पे कुछ लिखा है, ठीक है सुनील जी, आपको ऐड कर लेंगे। हाँ, यस, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के हिसाब से राजकुमार जी ने पहले हैंड रेज किया था। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछे सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। अच्छा, सर मैं कह रहा था कि क्या इसके माध्यम से हम लोग प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज डेफिनेटली, इज क्वाइट डिफरेंट। डेफिनेटली सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सर, जैसे कि नॉलेज मतलब एक, आप जैसे आपने मंगल को लिया या राहु को लिया, तो यू कैन जी, गिव यू नो लॉट ऑफ नॉलेज। व्हेन इट राइट, कम्स टू प्रेडिक्शन, वी हैव टू बी वेरी मतलब एक पिन पॉइंट होना पड़ेगा। यस। सो यू हैवंट शोन एनी ऑफ द पीपल का, मतलब करके अगर आप दिखाते तो थोड़ा सा हमें भी करेज मिलता है कि वी कैन डू इन दिस वे। सर, अगर आपको कोई एग्जांपल्स अगर चाहिए तो डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू दी एग्जांपल्स ऑफ अवर एक्स स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ किया है वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो न्यूमरोलॉजी।
कमिंग टू दिस कोर्स, यस, हम यहाँ पे प्रिडिक्शन भी दिखेंगे। जैसे मैंने बोला टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, राहु से पता तो चल गया मैं आई एम प्रोन टू दिस, बट ये इवेंट कब हो सकता है, कब होगा, तो डेफिनेटली टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हम प्रिडिक्शंस डेफिनेटली यहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी आप लाइव नहीं करेंगे ये नहीं सारा लाइव कुछ? नहीं अभी, बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट अ दैट इज सिंगल दी, पर्सन? नो सर, सॉरी, आई वुड नॉट एबल टू टेक अच्छा एनी अच्छा पर्सनल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। ठीक, वेलकम। जी रीना जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। हाँ, म्यूट का एक्सेस दे दिया। हाँ मैम आपका फिर से म्यूट हो गया है, एक सेकेंड। हाँ, मैंने दे दिया। हरिओम सर। हरिओम मैम। सर एक चीज पूछी, जैसे अभी आपने बताया बीच में बात कफ का मेंशन किया हाँ एंड एलिमेंट्स का बताया, तो जो हम अभी जितना करेंगे इसके अंदर ये हाँ, भी आएगा अभी आपका वॉइस जितना वापिस से हाँ, अभी कोर्स के अंदर बात कफ और एलिमेंट्स का रिलेशन भी आएगा ना? ऑफकोर्स आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये जो 3 दोष जो मैंने बताए इस नंबर से, तो डेफिनेटली ये दोष के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि इन टॉपिक्स को लेकर ना ये मेरा आज तक कभी क्लियर हुआ ही नहीं, तो क्यूरियोसिटी थी ये वाला होगा या ये नहीं नहीं, थोड़ा। डेफिनेटली इसको डेफिनेटली हम कवर करेंगे ना। ये दोष जब है तो ये दोष कुछ नंबर से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, क्लास में तो मैं आ रही हूँ। ऑलवेज वेलकम मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। श्वेता जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। श्वेता पोपालिया, 2 श्वेता जी हैं आपको साथ। नमस्कार सर। नमस्ते सर मैं मैम। पूछ रही थी जी कि जब अपने को ये पता चल जाएगा कि इसके कारण, इस नंबर के कारण अपने को ये प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, पर उनका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि ऑफकोर्स अपने को। रेमेडीज। हाँ, रेमेडी बताएंगे हाँ कि हाँ, जैसे अपने डेफिनेटली। को मोबाइल नंबर चेंज करना है, या राइट, फिर क्या मतलब क्योर के अकॉर्डिंग अपन क्या मतलब स्टेप उठा सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग यहाँ तक जाएंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है ना कि वो बोलता है हार्ट के प्रॉब्लम में से, तो उसको जांचने के लिए 2D को करवाता है या हाँ फिर ट्रेडमिल टेस्ट करवाता है। तो कोई बोलता है मैं ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, एजेड हूँ, मैं भाग नहीं पाऊंगा, तो 2D को कराएंगे। हम डेफिनेटली रेमेडीज को हम पहले तो वो देखेंगे बीमारी है, अगर बीमारी है तो उस बीमारी को हैंडल करने के लिए रेमेडी क्या करें, या फिर बीमारी हाँ अब तक आई नहीं है बट प्रोन टू है, तो अवॉइड कैसे करें, हाँ, या दोनों देखेंगे हम। मेन तो वही चीज है कि अपने को बीमारी तो चलो पता है, किसी हाँ, को हो सकता है कि वो बीमारी आ गई हो, पर राइट, उसके लिए अपन मेन चाहिए कि अपना क्योर कैसे करेंगे उसको। डेफिनेटली। तो नहीं, दैट वुड बी आ गई डेफिनेटली हो। इंक्लूड इन रेमेडीज। अच्छा। डॉक्टर ऐसे रेमेडी ही थोड़ी ना बनेंगे। नहीं, रेमेडीज में किस टाइप की होगी, थोड़ा These थोड़ा remedies would be planetary based. These remedies would be some sort of donation based. डोनेशन करके भी प्लानिटरी सिस्टम्स को आप पैसिफिकेशन कर सकते हो। दीज रेमेडीज वुड बी मंत्र चैंटिंग बेस्ड। दीज रेमेडीज वुड बी समथिंग ऑफ कंज्यूम्शन, जैसे कोई हर्ब्स को कंज्यूम करना है कि प्लानेट को ठीक करना है। जैसे जस्ट एन एग्जांपल देता हूँ, बुध मेथी का कारक है, तो अगर मेरे को डायबिटीज है और बुध के कारण कुछ है या बुध मेरा अफ्लिक्टेड है, तो आई वुड, मेथी डायरेक्ट डायबिटीज को इन्फ्लुएंस भी करता है। तो अच्छा। कुछ हर्ब्स भी हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो मेरी रेगुलर मेडिसिन के साथ में ले सकता हूँ विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो डेफिनेटली हम ये सारे प्रकार की रेमेडीज, प्लानिटरी रेमेडीज, डोनेशन रेमेडीज, हर्ब्स की रेमेडीज, पूरा हम देखेंगे। कुछ अगर नहीं। जहां पर जरूरत पड़ा तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं। हम्म, जैसे मैंने बोला, मेंटल ब्लॉक सिर्फ मोती पहनने से या मून की रेमेडी या गंगा जल में नहाने से नहीं होगा। यू हैव टू गो आउटसाइड द नेचर, नेचर में 10 मिनट का वॉक लेना जरूरी होगा, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेमेडी। या अच्छा, वन थिंग और, जैसे मेरे गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो हाँ, उसके लिए रेमेडी होगी ऑफ कोर्स। कि रिमूव तो नहीं हो सकता गॉल ब्लैडर स्टोन, या किस अगर टाइप की देखो, होगा। हाँ, देखो, गॉल ब्लैडर का एनी इश्यूज विद गॉल ब्लैडर, हाँ, तो उसका सीधा का सीधा कनेक्शन पहले तो जुपिटर पे जाता है, या दूसरा राहु पे जाता है। तो आप उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। हम पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा नंबर एट प्रेजेंट इन्वॉल्व है उसमें, अच्छा, एंड देन यू कैन गो फॉर रेमेडीज। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, वही चीज मेरे को पूछनी थी कि अपने को बीमारी तो पता हो नहीं कि नहीं, आप चलो लोग ठीक आधा, है हम बीमारी है कंपाउंडर ये। वाला काम ही नहीं करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, कंपाउंडर क्यों बने हम। हाँ। ओके
Okay, thank you, sir. थैंक यू, थैंक So यू। much. जी, श्वेता जी, ओनली श्वेता जी, यस। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मैम। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे पहले जैसे ग्रुप में हूँ, पर अभी लाइव क्लास में फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। ओके मैम, वेलकम। थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब जैसे आपने बोला इवेंट वगैरह हम लोग फिगर आउट करेंगे हाँ, और वो सारी चीजें होंगी, वो डिटेल में पता चलेगा हमें कि ये इंसान नंबर 7 वाला है, पर ये पूजा पाठ वाला है, फिर भी वो प्रोन होगा डिटेल कैंसर? में, यस। डिटेल कैंसर में में भी, आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर है, तो वी विल नॉट जी। डील विथ ओनली कैंसर। हम्म। जैसे हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो लोग थे उनको पता है, हमने कैंसर, सारा कैंसर देखा, बोन मैरो देखा, ब्लड कैंसर देखा, जी। न्यूरोलॉजिकल कैंसर देखा, ब्रेस्ट कैंसर देखा, सर्वाइकल कैंसर देखा, ट्यूमर्स देखे हैं। तो सारे इसमें सिर्फ जब कैंसर बोलता हूँ तो ओनली कैंसर नहीं, सारा डिटेल में आएगा। राइट। तो इसका हम लोग रेमेडीज भी देंगे उनको कि आप यस, ये ऑफ कर कोर्स लो? रेमेडीज भी देंगे। नहीं, रेमेडीज ठीक भी है, देंगे, ठीक है, हम डेफिनेटली रेमेडीज ठीक है। देंगे। इसका सर्टिफिकेशन और वो जो इसका पीडीएफ वगैरह भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा? श्योर, डेफिनेट पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन, यू कैन प्रैक्टिस इट प्रोफेशनली, आप कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने आपके ही किसी वीडियो में यूट्यूब पे सुना था कि आपकी जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो लाइफ टाइम होती है। इज इट ट्रू? यस मैम, अब तक तो आई थिंक प्राची जी यू कैन आंसर दिस बेटर। अब तक तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आया नहीं है। आपको ना जो रिकॉर्डिंग है वो एप्लीकेशन है हमारा द डिवाइन इस नेम से, जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। ओके, एंड ठीक है। आपको साथ ही में व्हाट्सएप पे भी एक्सेस दिया जाएगा रिकॉर्डिंग का, लेकिन व्हाट्सएप के जो लिंक्स हैं वो आपके 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। जैसे आपको कोर्स फिनिश होता है तो जी, उसके बाद 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहेंगे, बट ठीक है, एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम है। मैम आपने ठीक पहले भी है। कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है, हाँ मेरे जी। जानने वाले हैं, उन नहीं लोगों मैम, ने यहाँ आपसे पे पढ़ा हुआ। अभी ममता मैम ने लिखा भी है कि उनको कुछ कहना है, जी, तो मैं उनको भी अनम्यूट करती हूँ। जी, आप जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जी, ममता जी हैं, अभी नीना जी ने बात करी, तो वो बता जी, सकते हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है, एक्सेस रहता जी, है, पीडीएफ भी आपको मिलती है, डे वाइज पीडीएफ मिलेंगी मैम। जैसे आज क्लास होती है तो अगले दिन आपको रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। कोई भी इशू रहता है, क्षितिज सर एंड मी वी बोथ आर प्रेजेंट इन द ग्रुप। ममता मैम ठीक इज है। हेयर। उन्होंने लिखा भी था चार्ट जी, कॉलम में शी वांट टू से समथिंग, तो जी, आई गेस मैम तो सर के बहुत पुराने कनेक्टेड हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैंने जो भी हेलो। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया था सर से, जी, जी, और और भी किए हैं कोर्सेज, नक्षत्र किया था, यंत्रा किया था, काफी सारी कोर्सेज किए थे। तो जी। सबसे मेरे को जो भी क्लाइंट आते हैं उनको मैं उनको प्रिडिक्ट कर पाती हूँ इनकी स्टडी। थैंक्स गुड। हाँ, हाँ, मुझे वही सॉल्यूशन। वही हाँ, था कि अगर मैं जैसे कोर्स तो ज्वाइन करने को आप कुछ भी ज्वाइन कर लो, फिर मुझे ये है कि मैं सामने वाले का या अपने घर वालों का बर्थ चार्ट ओपन करूं, तो क्या मैं कुछ समझ यस पाऊंगी सर। उसमें ये? हाँ जी, हाँ जी, आप कर सकते हैं। मैंने अभी बताती हूँ आपको, 6 मंथ्स पहले मैंने एक अपने क्लाइंट को बोला था कि आपको कैंसर है। उन्होंने मेरे को जी, डेट ऑफ बर्थ दिया, तो जी, मैंने उनको बोला कि आपको कैंसर की प्रॉब्लम दिख रही है। तो जी। वो माने नहीं, उस टाइम वो नहीं माने। लेकिन अब हम्म। ये 10 दिन पहले मेरे को उनका रात को 12 बजे कॉल आया कि मैडम आपने मेरा सही प्रिडिक्ट किया था कि ये कैंसर की प्रॉब्लम है। और उस टाइम वो मेरे को कह रही थी कि नहीं, मुझे इन्फेक्शन है। आ ठीक है, और ठीक है। वो मान नहीं रही थी, और उनको मैंने डाइट भी बताई। मतलब मैंने उनको डाइट से बताया, यंत्रा से बताया, जो जो सर ने मेरे को रेमेडीज वगैरह बताई थी वो सब उनको दी। उन्होंने उस टाइम नहीं की, लेकिन अब जी। उनको 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो उन्होंने मेरे को दोबारा चार्ट को बोला कि चेक करो मैडम आप। और फिर मैंने उनको फिर से उनको रेमेडीज वगैरह दी हैं, लेकिन उनका रेडिएशन हो रहा है अभी। बाकी वो गॉड इज। वो तो फिर हमें साथ में लेना ही चाहिए, हाँ, उन्होंने जो उस टाइम किया मेजरमेंट है। होता मेडिकेशंस तो कभी शायद भी बंद हो रखो। जाते। हाँ, अगर उन्होंने उस जी। टाइम किया होता, प्रिकॉशन लिया होता, तो ठीक राइट, होने के चांसेस ज्यादा थे। राइट, राइट, राइट।
बाकी अभी भी हो सकता है, आजकल तो मेडिकल भी काफी एडवांस है वैसे। अभी तो चांसेस 50% तो आप मान के चलो, अभी चांसेस इंसान के बचने के हैं, मैं दवाइयों के साथ। बाकी हमारे कर्म जो है, जो पीछे के हाँ, किए हुए, ऑफ बाकी वो भी। मंत्रा की सर ने हमें मंत्रास भी दिए थे, उसमें एस्ट्रोलॉजी जी, में भी मंत्रा की ठीक है, रेमेडीज, यंत्र की रेमेडीज, यंत्रा का कोर्स सर से किया था तो यंत्रा की ठीक, रेमेडीज भी दी है मैंने। और सर ठीक है। हमेशा हमें गाइड करते हैं, हम जब भी उनसे पूछते हैं विद इन, जी, मेरे को तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है सर से। ठीक है, मुझे ठीक प्रॉब्लम होती कभी। थैंक यू ठीक है। सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमेशा वेरी थैंक यू मच। एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। हाँ दीप जी, आपका कोई सवाल था? प्लीज, आपने शायद हैंड रेज आप नहीं कर पा रहे थे पहले। प्लीज मैं अनम्यूट का एक्सेस देता हूँ, अपना सवाल पूछिए प्लीज। सर पल्लवी मैम इज एक्चुअली वेटिंग, उनको शायद। ओके ठीक है, हाँ पल्लवी जी पहले अपना सवाल ले हाँ, लीजिए, पहले ओके। पल्लवी जी का ले लेते हैं, जी फिर कोई बात। आगे कंटिन्यू करते हैं। जी पल्लवी जी पूछिए। हेलो, हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सर मुझे ये पूछना था कि ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी? दोनों, हम लोग दोनों एंगल से देखेंगे ऑफ कोर्स। वैदिक के कंसेप्ट, लोशो के कंसेप्ट, दोनों हम जब ग्रिड देखेंगे तो दोनों ग्रिड में देखेंगे, दोनों ग्रिड के कॉम्बिनेशन को समझेंगे। सो आई वुड क्योंकि रेदर से ग्रिड, यहाँ पे दोनों का बैलेंस, हम दोनों का बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे। बिकॉज हम लोग जब मेडिकल क्योंकि मुझ न्यूमरोलॉजी बोलते हैं तो हो सकता है आप लोशो प्रैक्टिस करते हो सकता है आप वैदिक प्रैक्टिस करते हो। हाँ, मुझे ये बोलना था कि ये ग्रिड विड मुझे नहीं पता है क्या बता है। दूंगा, बता दूंगा डेफिनेटली, कोर्स में दिस वुड बी ओके, टेकन केयर और ऑफ। सर ये, ग्रिड कैसे बनाना है सब कुछ बताऊंगा। और ये सर क्या हम डेट ऑफ बर्थ से ही प्रिडिक्ट करते हैं ऑफ कोर्स डेट ऑफ हेल्थ बर्थ। इश्यूज? यस, सिर्फ अगर डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी, मतलब न्यूमरोलॉजी है। नेम, मोबाइल, आपने स्लाइड में भी कुछ यस, दिखाया था, नेम, तो वो भी नेम कंसिडर करेंगे या सिर्फ डेट ऑफ वो बर्थ भी है? कंसिडर, जैसे नेम नंबर है, मोबाइल नंबर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम डेट ऑफ बर्थ से कंसिडर करेंगे। देन वी विल गो विथ नेम नंबर, देन विल गो विथ मोबाइल नंबर। सम कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल नंबर मे ऑल्सो कॉज सम हेल्थ इश्यूज, और बट हाउस पहला नंबर प्रेफरेंस वो भी लेते हैं? हाउस नंबर। नहीं नहीं, हाउस नंबर वो नंबर कुछ नहीं, दैट इज बीन क्रिएटेड बाय द पीपल एंड वो बनाया हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो मोबाइल नंबर भी तो ऐसे मिल जाता है ना, लोग बट चेंज मोबाइल करते नंबर, रहते हैं या? आपके फ्रिक्वेंसी के साथ रोज जुड़ जाता है। हाउस नंबर इज समथिंग देयर वेर यू कैन ऐड सम अल्फाबेट्स या रिमूव सम अल्फाबेट्स। आप अपने, जैसे 301 है, 4 कर दिया तो वहां पे मैंने छोटा सा वहां पे अल्फाबेट ए लगा दिया। तो आजकल ये भी रेमेडीज लोग कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने बोला और फर्स्ट प्रेफरेंस विद सर डेट ये ऑफ बर्थ, सेकंड विद नेम, एंड देन विद मोबाइल एंड ऑल। हाँ, क्योंकि मुझे यही डाउट था क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से कौन से साल में होगा कौन सा बीमारी, वो कैसे, बिकॉज डेट ऑफ हाँ बर्थ तो तो एक ये, ही आएगा ना, हाँ तो मूलांक और यही, भाग्यांक, तो वो। हाँ तो यही सीखना है। ये पूरा ग्रिड हम जब बनाना सीखेंगे तो ग्रिड के तो अंदर ये कौन से ग्रेड क्या नंबर्स। चेंज होता रहता है या फिक्स्ड नो, रहता है? ग्रिड इज फिक्स्ड, ग्रिड इज फिक्स्ड। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, एक नंबर्स का। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं उसके एक, जैसे हॉरोस्कोप कैसा बनता है वैसे न्यूमरोस्कोप बनता है। इस न्यूमरोस्कोप के डिपेंड्स के ऊपर आपके नंबर्स कैसे कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं, विच नंबर्स आर रिपीटेड, विच नंबर्स आर मिसिंग, ये सब का पर एनालिसिस सर करने जैसे के वैदिक बाद। में कैसे, हाँ हाँ, बोलो, बोलो हाँ, बोलो। जैसे वैदिक में कैसे जैसे ट्रांजिट होता है ईयरली, मतलब प्लैनेट्स हाँ चेंज होते रहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि अब कुछ ऐसे इवेंट्स हम बता हाँ तो डेफिनेटली सकते यहाँ पर जब हैं आप न्यूमरोलॉजी देखते मेडिकल हैं। रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड भी। हाँ हाँ, तो तो जब हम इसमें क्या है, न्यूमरोलॉजी ऐसे से कुछ देखते हैं, ट्रांजिट जैसा है? हाँ तो लेट मी आंसर। जब हाँ, हम हाँ वैदिक से सर। देखते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी से देखते हैं या फिर मेडिकल न्यूमरोलॉजी देखेंगे, डेफिनेटली वी विल कंसीडर रेदर देन ट्रांजिट। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में हम न्यूमरोलॉजी की दशा निकालते हैं, विच इज बेस्ड ऑन वैदिक, अगेन वैदिक न्यूमरोलॉजी। दैट्स वाई ये मैंने कहा वैदिक एंड दोषो का दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर। दिस हाँ, इज पर तो नॉट ओनली दशा, वैदिक न्यूमरोलॉजी। हाँ हाँ, बोलो। दशा तो लाइक मतलब 10 12 ईयर्स 14 ईयर्स की रहती है, तो उसमें एग्जैक्टली कौन से न्यूमरोलॉजी में चेंज होता मंथ है, या ईयर? न्यूमरोलॉजी में दशा एंड अंतरदशा आर फिक्स्ड। न्यूमरोलॉजी में दशा पीरियड्स आर नॉट लाइक 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स। मैक्सिमम ईयर्स ऑफ दशा इज 9 ईयर्स, प्लस अंतरदशा बहुत कम कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सूत्र लगाओगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। दिस इज प्योर बेस्ड ऑन नंबर्स। तो मतलब मुझे ये जानना है कि यहाँ पे भी ट्रांजिट होता है अगर आप, ऐसे, आपको अगर ईयरली ट्रांजिट हम पता देख है, सकते हैं? अगर आप, अगर आप अगर आपको ट्रांजिट पता है और आप न्यूमरोलॉजी और
एस्ट्रोलॉजी ब्लेंड करते हो, दैट इज योर चॉइस। बट यहाँ पे वी विल डेफिनेटली यूज द नंबर्स फर्स्ट, ट्रांजिट पीरियड्स बाद में, बट पहले दशा, कौन सी नहीं दशा आ नहीं मैं रही है। ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक एन आइडिया। नो ट्रांजिट, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में क्या ट्रांजिट लगाओगे? ट्रांजिट कैन बी डन ओनली इन दी एस्ट्रोलॉजी। पीपल ब्लेंड, पीपल दोनों को, एस्ट्रोलॉजी के न्यूमरोस्कोप हॉरोस्कोप दोनों सामने रख के कुछ आंसर्स यहाँ से निकालते, कुछ आंसर्स वहां से निकालते, एंड देन दोनों को ब्लेंड कर देते हैं। तो इसी ब्लेंड के चक्कर में हो सकता है गलत प्रिडिक्शन हो जाए। तो रेदर देन यू फॉलो वन प्रिंसिपल, अगर आपको जब न्यूमरोलॉजी से आंसर निकालना है, यू गो बाय न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से आंसर निकालना है, यू गो बाय एस्ट्रोलॉजी, डोंट मिक्स इट। कमिंग टू योर क्वेश्चन, नहीं वैदिक मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है, मैं जस्ट ट्राइंग टू हाँ, तो फिगर मैं आउट क्योंकि इवन आई एम आपने आल्सो ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में विल मेक द ग्रिड्स, ग्रिड्स आर फिक्स्ड, नो चेंजेस इन द ग्रिड्स। ये ग्रिड्स में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं कुछ नंबर्स के द्वारा, बाय लोशो ग्रिड और बाय वैदिक ग्रिड, और ये नंबर्स क्या प्रोन करते हैं हेल्थ को, कुछ कॉम्बिनेशन हेल्थ को डेफिनेटली प्रोन करते हैं, तो वो हम देखेंगे, उसको हम क्यों नहीं डिटेल में देते, पढ़ेंगे। क्योंकि हर आपके वेबिनार में आप डायरेक्टली थ्योरी बताते हैं तो एक आइडिया नहीं आता, इसलिए क्वेश्चंस आता है। एक एग्जांपल भी दे हाँ देते ठीक हैं ना है, तो फिर क्लियर हो जाता है तो कॉन्सेप्ट मैंने कि यहाँ पर वही तो बताया ओके ना, ये ऐसा जैसे होता है करके। केस स्टडी जो मैंने, केस स्टडी में मैंने क्या बताया यहाँ पर, पिछली केस स्टडी जो मैंने सौरव गांगुली की ली, तब पर हर तो आपने वहां बोला पर ना मैंने वही जरूरी तो, नहीं है कि वो होता ही है करके। बट दैट इज प्रोन टू ना, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा वही है ना, दैट पर्सन जो मैंने यहाँ पे केस स्टडी बताई थी, दैट पर्सन उसका राहु और उसकी का सैटर्न दोनों खराब है, और उसी दशा में ये प्रोन टू हुए, विथ ऑल विथ तब टेकिंग पर केयर मैंने ऑफ ऑल दी। कितने ऐसे भी देखे। हाँ बोलो बोलो, पूछो हाँ हाँ, क्योंकि नहीं मैंने ऐसे पूछो। भी देखे डेट ऑफ बर्थ जिसमें राहु और ये सब नहीं आते और उनको भी कैंसर हाँ हुआ तो, है, हाँ इसीलिए तो होता है ना, देर आर अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो ना, 9495, देर आर अदर कॉम्बिनेशन विच कैन कॉज कैंसर। जैसे मैंने बोला, राहु सर 4 पर नंबर इसमें एडिक्शन को एक्यूरेसी प्रोन करता लेवल है, क्या बट है? accuracy level you can go with 85%, it is my experience। सर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछना है पूछो। कि जैसे आपने कहा कि सन पित्त बताता है, लिवर भी खराब हो सकता है, हाँ, गॉल ब्लैडर, स्टमक। सो अगर सन पीड़ित है, अगर हमको पता चल जाएगा तो फिर इसमें से कौन सा पार्ट खराब हो रहा है, जैसे लिवर या स्टमक, ये कैसे पता लगा सकते हैं अगर इन एडवांस with depending on the हम other देखते हैं numbers, तो? with depending on the other numbers, सन खराब है और उसको ये पित्त के कारण, अगर मेरा स्टमक पे प्रॉब्लम आ रहा है, नॉर्मल हाई फीवर, नॉर्मल वॉमिटिंग जैसे फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो डेट इज बिकॉज ऑफ सन। बट अगर ये बाइल अगर मेरा गॉल ब्लैडर की तरफ जा रहा है, इंटेस्टाइन को खराब कर रहा है, डेफिनेटली वहां पर जुपिटर वीनस कुछ रोल प्ले हो सकता है, आइदर बाय मिसिंग आइदर बाय रिपीटिंग। अच्छा। और सर आपने कहा जैसे दशा जो चल रही है तो उस टाइम पे हाँ वैसे वैसे होता है। तो अगर दशा आपने बोला कि जैसे ये जो बैड प्लैनेट्स है जैसे सैटर्न, राहु, केतु, अभी सैटर्न का अगर हाँ चल रहा हो तो जरूरी नहीं है ना कुछ ऐसे मतलब बड़ा हेल्थ इश्यू होगा ही बिकॉज सैटर्न है सैटर्न अगर चल रहा है, सैटर्न चल रहा करके, है, बिकॉज सैटर्न गुड सैटर्न रिजल्ट्स भी अगर तो मेरे दे पास सकता है, है। मैडम इफ यू अलाउ मी टू आंसर एंड इफ यू आर वांट टू टेस्ट हाँ माय हाँ, नॉलेज, देन नहीं वी सर कैन यहाँ हैव पे वन टू ना वन सेशन वेरी ब्रेक हो रहा है आपकी फ्रीक्वेंटली। आवाज, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब आप बोल रहे हैं मैं बोल अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो रही और हूँ। मैं जब आंसर पूछ रहा हूँ और उसी आंसर के दौरान आप दूसरा क्वेश्चन डाल दोगे, आई वुड नॉट एबल टू आंसर, एंड सॉरी आई विल नॉट आंसर एट ऑल इफ सर यू डोंट एक्चुअली हैव आपकी पेशेंस टू आवाज लिसन। ब्रेक हो रही है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हेन यू आर स्पीकिंग आई एम सभी आल्सो को ब्रेक हो स्पीकिंग रही एट है द सेम आवाज? टाइम। हेलो। अब आ रही है आवाज? अब सर आ मैं रही है ये कह रही आवाज? हूँ आवाज तो आ रही है, पर जब मैं बोल रही हूँ आप भी बोल रहे हैं ना तो अभी आ रही है? थोड़ा देर से आ रहा है। हाँ तो आप सर जब आपका वैसे क्वेश्चन खत्म हो जाए तो एटलीस्ट वेट फॉर माय रिस्पॉन्स ना, एंड इफ हाँ यू जी वांट सर टू टेस्ट बोलिए। माय नॉलेज यू कैन हैव वन टू वन सेशन विथ मी, आई डोंट माइंड। सर राजीव जी, कैन यू कीप वन अगर टू वन आपको सेशन कुछ विथ पल्लवी इश्यू जी में टू से टेस्ट माय प्रॉब्लम हो रहा है। नॉलेज? नहीं, इट्स नॉट मेट इशू, सर बट अगर आप आप इफ यू आर इतना नॉट ये क्यों इंटरेस्टेड हो इन रहा है? लिसनिंग द आंसर, देन आई एम नॉट। सर मैंने आपको कहा ना नहीं यहाँ बट पे यू आर नेटवर्क मेकिंग, इश्यू यू की आप सुन वजह ही नहीं से रहे हो मुझे आप किसी आपको बात को। नहीं नहीं ओके सर, कैरी ऑन सर। ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर आपको मेरी तरफ से कुछ बुरा लगा होता है आई एम सॉरी, पर ऐसे कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा ना नहीं कि इट्स नॉट बुरा रेंज का लगा, बट इफ इश्यू यू आर के। नॉट एबल टू इंटरेस्ट, इफ आप इंटरेस्ट ही नहीं है, स्टिल स्टेम सर गोइंग आप फॉर मिस सेपरेट। इंटरप्रेट कर रहे अगर हैं मैं कुछ चीज़ों बोल रहा हूँ तो आप रुक जाओ, मैं को। बोल आई आप बोल रहे सेड हो आई एम तो मैं रुक सॉरी। रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी सर, मेरे को मैं Rajiv, आपने can we take कहा next ना। question? I am not interested in giving answer to this lady. This has happened never before. All the students who knows me, they know how I answer the questions, but not this way. Sorry. कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर 8 नंबर है पल्लवी जी, तो 8 नंबर इज प्रोन टू, जैसे यहाँ पर मैंने सौरव गांगुली का केस बताया, दैट पर्सन इज प्रोन टू। अब इस दशा में ये क्यों हुआ, यहाँ की इनके पास कोई दूसरे सपोर्टिंग नंबर नहीं है। अगर मेरे पास 8 नंबर है तो देयर वुड बी सम अदर सपोर्टिंग नंबर्स, उसके साथ कोई और नंबर होंगे तो मेरा वो पीरियड अच्छा जाएगा, नहीं होंगे तो आई एम दिस और प्रोन टू दैट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स विच मे हैपन इन दैट माई लाइफ ड्यूरिंग दैट दशा पीरियड। क्लियर? यस दीप जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। सर मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछो है। सर, पूछो। मैंने जब भी अभी नहीं अभी पूछो थोड़े पूछो। टाइम पहले से ही अपना न्यूमरोलॉजी करना शुरू करा है। और ओके। मैंने जो हमारे जो ये हैं मिस्टर अरविंद सूद जी, मैंने इनका कोर्स करा है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं हो पाता। तो मैं आपसे पहली चीज ये पूछना चाहूंगा सर कि जैसे आपने अपने प्रोफाइल में अपनी स्लाइड में बताया कि वात पित्त एंड कफ 3 तरीके के दोष होते हैं, तो ये तो सर हमारी बुक्स में लिखे हुए हैं, पर क्या जब हम आपके कोर्स करेंगे तो आप इनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं कि किन बीमारियों को हम यस, वात कैटेगरी में रख सकते हैं, वो सब डेफिनेटली। चीज भी पता होंगी? यस, जैसे मैंने पित्त का बोला, अब पित्त जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला पित्त, अब ये पित्त देखो सभी के बॉडी में ये पित्त भी होता है, वात भी होता है, कफ भी होता है। कुछ कंटेंट ज्यादा होने से पित्त का कंटेंट, जैसे अभी 1 नंबर से पित्त होता है, 9 नंबर से भी पित्त होता है, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। अब पित्त से हो सकता है फ्रीक्वेंट फीवर्स हो, जो छोटी मोटी बीमारी के कैटेगरी में आता है, या फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो। अब यही पित्त जब बाइल, जिसको हम बोलते हैं बाइल्स के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो यही पित्त गॉल ब्लैडर के इश्यूज करवा सकता है, जॉन्डिस करा सकता है, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम देकर स्मॉलर इंटेस्टाइन, हायर इंटेस्टाइन में फंगस करा सकता है, इन्फेक्शन करा सकता है, और यही इन्फेक्शन आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, पित्त के दोष को, वात को दोष को। वात जब है वायु का है तो ये वायु गैस्ट्रिक है, बट ये गैस्ट्रिक कहाँ पे, कई बार गैस्ट्रिक पेन्स जब होता है तो ये हम लोग सिर्फ पेट की तरफ एब्डोमेन लेवल पे देखते हैं या फिर चेस्ट लेवल पे देखते हैं, बट यही बात पैर में भी आ सकता है, यही बात सर बैक एक पेन के चीज, नाम पे भी आ सकता है। जी सर, हाँ उसके बोलो। अलावा एक और क्वेश्चन। सर जैसे आपने बताया जी कि लोशो और वैदिक, तो अब हाँ, जिसको अगर किसी को वैदिक ग्रिड का आइडिया नहीं है, तो शुरुआत में जैसे आपने बोला कि वो भी उसका भी कवर कराया जाएगा सर? यस सर, दोनों ग्रिड जैसे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। जी लोशो ग्रिड जो है उसका कंस्ट्रक्शन अलग है, वैदिक का कंस्ट्रक्शन अलग है, तो दोनों ग्रिड का कैसे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये भी देखेंगे, हम सीखेंगे इसको। जैसे हो सकता है कुछ ऑडियंस जिसको नहीं पता हो, लोशो पता हो वैदिक ना पता हो, या वाइस वर्सा, तो फर्स्ट वी विल लर्न कि दोनों ग्रिड कंसीडर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू फर्दर कंसेप्ट। पहला 3 क्लास समझ लो पूरा बेसिक्स। और जैसे आपने बताया सर कि इसमें भी दशा और अंतरदशा होती है, यस। वो भी उसमें कवर होगा सर। ये इसके वो भी अलावा जो मेरे दो न्यूमरोलॉजी के पर्सनल एंगल से है। क्वेश्चन है। इसके अलावा मेरे 2 जी सर पर्सनल पूछो, क्वेश्चन है इफ सर। आई, मैं अगर मैं आंसर नहीं दे नहीं, पाऊँ आप तो बिल्कुल दे डेफिनेटली। सकते हैं सर, आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। बोलिए। पहला कि सर मैं यूके में नहीं मैं इंडिया में नहीं रहता सर। ओके। तो जैसे आपने पेमेंट दी है, तो क्या कोई मेरा नोन आपके अकाउंट में पैसे देकर और फिर मैं एक्सेस ले सकता हूँ सर? ये आंसर प्राची जी दे सकते हैं, बिकॉज शी इज द राइट पर्सन टू आंसर। प्राची जी। ओके सर। ये एक बार ना सर सिर्फ अपने, एक बार सर आपको क्वेश्चन हाँ। रिपीट करना रहेगा। प्राची जी, मैं इंडिया में नहीं रहता, तो मेरा इंडिया में अकाउंट नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे भी आप पर कोई और पेमेंट कर सकता है? सर अगर आप इंडिया के बाहर है तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला तो यस, आपके बिहाफ पे कोई भी पेमेंट कर सकता है, इवन अगर इंडिया के आप बाहर नहीं भी होते तो भी आपके बिहाफ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जब ठीक है। स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक मैसेज आता है डिटेल्स का, तो जी वहां डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, तो आप वहां पे अपनी डिटेल्स एज अ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट फिल कर दीजिएगा। जी, सेकेंड, जैसे आपने बोला कि व्हाट्सएप नंबर आप अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, सो तो आई सर वुड जो लाइक आप कि हमें मैं, नंबर बताएंगे, देखिए जैसे आप हमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास हम 4 to 5 पॉइंट्स का मैसेज आता है, जिसमें आपका फुल नेम जो आपके सर्टिफिकेट पे भी मेंशन होगा,
आपका व्हाट्सएप नंबर जो कंफर्म ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और आपका जीमेल आईडी, क्योंकि हम जीमेल पे भी सारा कंटेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से कोर्स में आपने एनरोल किया है एंड आप कहाँ रहते हैं, ये डिटेल्स ये फिल करते हैं। तो जो नंबर आप मेंशन करेंगे वो नंबर जी रजिस्टर किया जाएगा और उसी को ही ऐड किया जाएगा। जी सर, मेरे को बस एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना है। जैसे मैं यहाँ यूके में रहता हूँ, तो कई बार जैसे मैंने 2-3 एस्ट्रोलॉजर की सर्विसेज ली हुई है, तो वो ये बोलते हैं कि चावल दे दो किसी गरीब को, या पीपल के पेड़ पर पानी डाल दीजिए। तो एक्चुअली इस कंट्री के अंदर ना तो आपको भिखारी मिलेगा, ना आपको राइट पीपल का पेड़ मिलेगा। तो राइट उस सिनारियो में क्या हमको कोई दूसरे रेमेडीज भी मिल सकते हैं, डेफिनेटली जो सर, हम ये डेफिनेटली मानकर चलें कि हम एक ऐसी जगह पर है जहां पर ये सब चीज नहीं है? राइट। अब देखो, चावल का डोनेशन यू कैन डू, जैसे कोई नीडी है वहां पर तो आप उनको दे सकते हो। अब ये पीपल का पेड़ का जहां पर आप नहीं कर सकते, तो या तो आपका कोई रिलेटिव आपके बिहाफ पे कर ले, या देर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ रेमेडीज ऑल्सो। अब जैसे नंबर ऑफ रेमेडीज है, उसमें से कुछ भी अगर आप एक हाथ दो भी फॉलो कर ले तो ठीक है। जरूरी नहीं कि अभी मेरे घर के पास पीपल का पेड़ हो, अब मेरे से दूर हो, मैं रोज नहीं जा पा सकता, या फिर मंदिर, हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं रोज टेम्पल जाओ, अब मेरे घर के आसपास टेम्पल ही ना हो तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली होगा। तो डेफिनेटली वी विल सी द रेमेडीज। यहाँ पे एक वन लाइनर नहीं होंगे, देयर वुड बी नंबर ऑफ रेमेडीज रिलेटेड टू दैट प्लैनेट, वॉट एवर कंफर्टेबल द पर्सन इज, वो कर सकता है। और एक लास्ट और क्वेश्चन सर, जी, इसके बाद राधे राधे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पूछो। मेरे को अगर आपसे जैसे मेरे को एक्चुअली इन सब चीजों की बहुत नॉलेज है, क्यूरियोसिटी है सर, बहुत एक। जी तो हाँ। अगर मुझे आपके किसी और कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहे, तो मैं आपसे पहले फेस टू फेस आकर आपकी नॉलेज से मैं एक्सेप्ट कर सकूं कि हाँ भैया, आप जो मुझे बता रहे हैं उसको मैं अपनी लाइफ में इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। डेफिनेटली आपके पास जो नॉलेज है वो इतनी बड़ी है कि मैं किस फील्ड में जाऊं मुझे नहीं पता। तो कुछ ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं आपसे सर, बात करूं? जितने भी कोर्सेज आते प्राची जी हैं, आंसर देंगे सर। हर कोर्स से पहले एक डेमो रहता है। जैसे आज आपने मेडिकल न्यूमरोलॉजी का देखा, उसी जी। तरह केपी एस्ट्रोलॉजी आएगा, उसका डेमो क्लास रहेगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आएगा तो उसका डेमो क्लास रहेगा। तो हर कोर्स से पहले एक फ्री डेमोन्स्ट्रेशन, फ्री मास्टर क्लास रहती है, जहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ये एक क्लैरिटी रहे। क्योंकि सर जरूरी नहीं हर टॉपिक हर किसी को पता हो, तो उस टॉपिक के बारे में माइंड में सारी कंफ्यूजन होती है कि हम एनरोल करें या नहीं करें, ये क्लियरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए फ्री मास्टर क्लासेस रहती हैं। आप हमारे अनाउंसमेंट ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, नंबर आप जब हमें व्हाट्सएप पे देंगे तो वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल्स मिल जाएगी। प्लस जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे कोर्सेज में आते हैं उन सभी को एक अलग से ग्रुप है, मेंबर्स एक्सक्लूसिव, वहां पे भी ऐड किया जाता है, जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंबर्स के लिए अलग अलग डिस्काउंट्स या ऑफर्स या कोर्सेज रहते हैं। कोई शॉर्ट कोर्सेज रहते हैं जो टोटली फ्री में या डिस्काउंटेड रेट पे रहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपने मेरे मेरे इस सवाल का जो जवाब दिया मैडम, इसके एवज में मेरी एक और क्वेश्चन निकल आया है। जैसे हम जी, बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो क्या कभी ऐसा मौका मिल सकता है कि सर हमें आपसे मिलने का, क्षितिज जी, मौका मिले कि हम आपसे आकर बता सकें कि सर हम आप आपके इंडिया स्टूडेंट हैं? विजिट करिए, जरूर हम प्लान करेंगे। आप कभी भी इंडिया विजिट करें, मुंबई विजिट करें, दिल्ली विजिट करें, तो आप हमें जरूर बताइए। आप नंबर जो रेड कलर से मेंशन है उसे नोट कर लीजिए, ये मेरा ही नंबर है। जी। ये नंबर पे पर्सनली मैं ही सारे कॉल्स एंड मैसेजेस रिसीव करती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए सर, जब भी हो आप हमें जरूर बताइए। तो हमारे को हमारे टीचर जिसे मिलने के लिए पे करना पड़ेगा? नहीं सर। ठीक है। क्षितिज जी, सर राधे राधे। डेफिनेटली राधे राधे सर। ओके, आप मुझे नेक्स्ट वीक जरूर देखेंगे। श्योर सर, श्योर, ऑलवेज वेलकम। राधे राधे जी। राधे राधे। नयन जी अपना सवाल नमस्ते पूछे। सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ, एकदम सही है सर, बहुत बैक पेन हो रहा है मुझे। ओ, संभालो संभालो। हाँ, और बोलो बोलो। मेरा मूलांक 6 है और भाग्यांक 1 है, और हाँ, महादशा शनि की चल रही है। किसकी? शनि की? हाँ हाँ करो करो, शनि की रेमेडी करो। सर, वही बहुत खड़ा भी नहीं होने हो रहा है मुझसे अभी 4 दिन से। शनि की रेमेडी करो, बैठे बैठे हनुमान चालीसा करो, ऑल विल बी फाइन, डोंट वरी। अच्छा, 8, 1 और 7 अंतर्दशा है, सन सन की है, और हाँ, तो अभी 7 थोड़ा की टाइम, अत्यंत है। तो थोड़ा टाइम शनि की रेमेडी करो, नथिंग रॉन्ग विद सन। शनि की रेमेडी करो, ऑल विल बी फाइन।
अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू, ओके, प्लीज टेक सी यू केयर। नेक्स्ट यस वीक। सर, श्योर सर, श्योर। ओके। जी रमेश जी, अपना सवाल पूछे। रमेश जी, अनम्यूट के एक्सेस दे दिया मैंने सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर। सर क्या है, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरा भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ओके, सर्टिफिकेट्स में जो नंबर बनता है वही चलता है सर। ठीक है। देखो, बाद में जैसे कुछ केसेस में जहां पर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है या डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उस सिनारियो में हम दो चीज करते हैं। एक, जो आपके सर्टिफिकेट्स में जो नंबर है, तो आप उसको अपना डेट ऑफ बर्थ मान के चलते हो। बट उसके साथ साथ जब हम किसी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करते हैं, तो उस टाइम पे डेफिनेटली कुछ तो बेस होना चाहिए, तो हम लोग वो बेस लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन पे जो डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज वन। ओके दूसरा, आपका बाद में इन दैट सिनारियो आपका नेम नंबर सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका डॉक्यूमेंट के साथ जो आपके नंबर्स हैं, उसके साथ उसका एनालिसिस आपके नेम नंबर के साथ एनालिसिस करें, तो हम उसको और डिटेल में जान सकते हैं। जैसे कुछ सिनारियोज होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें कई बार चैलेंज आता है टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। सेम वे न्यूमरोलॉजी में कुछ चैलेंजेस होते हैं जहां पर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन के ईज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में 1/1/1961 कर दिया, या 1/10/1961 कर दिया, जो पहले होता था कई बार। तो हो सकता है तो हम उस डॉक्यूमेंटेशन के डेट ऑफ बर्थ को लेकर प्लस आपका जो नेम नंबर है उसको लेकर हम एनालिसिस करेंगे। तो डेफिनेटली इस कोर्स में हम नॉट ओनली बर्थ नंबर बट नेम नंबर से भी कोई व्यक्ति किसको प्रोन हो सकता है वो हम देखेंगे। तो नथिंग टू वरी, आप अपने नेम नंबर से भी एनालिसिस कर सकते हैं। सर, मेरा वो नंबर है 261969 है सर। जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में ना। हाँ, ड्राइवर नंबर 2 नंबर है। तो मेरा ओके थोड़ा इश्यूज है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या किडनी इश्यूज है, तो ओके, इसका ठीक रेमेडीज हो है। सकता है सर? आप अगर प्रोस्टेट का अभी प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट आप केतु का रेमेडीज करना शुरू कर दो, गणेश भगवान की प्रार्थना शुरू कर दो, ओम गंग गणपति नमः का प्रार्थना करना शुरू कर दो। कल से ही शुरू कर दो, संडे से। ओके सर, थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन है सर, जी किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, घर में भी तो नॉर्थ हाँ, ईस्ट और ईस्ट में कुछ दोष है, खट है, एक्सटेंशन है, टॉयलेट है या स्टेयरकेस है, तो भी कैंसर का चांसेस ये है? हो सकता है, बट मोस्टली अगर आप उसको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ से नहीं, बट आपको साउथ वेस्ट से देखो पहले। अगर कैंसर जैसी बीमारी है तो साउथ साउथ वेस्ट से पहले देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है वास्तु के एंगल से अगर आप देख रहे हो, तो नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट एंड साउथ की डायरेक्शन से, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि कैंसर जैसी बीमारी किसको हो रही है, क्या। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। इवा जोशी जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। ये तो कर रेमेडीज करना इवा जोशी जी, अनम्यूट का एक्सेस दिया हुआ है मैंने। चाहिए। अनम्यूट का एक्सेस दे दिया मैंने आपको। हाँ यस, अभी सर। आवाज आ रही है। हाँ जी, जी मैम। सर आई वांटेड टू नो कि इन केसेस ऑफ फीमेल तो हाँ, कैंसर के लिए व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स दे कैन उनको तो कोई व्हाट काइंड प्रिवेंशन, ऑफ। जैसे ल्यूकेमिया है, ब्रेस्ट कैंसर या ल्यूकेमिया है, इसमें कोई हाँ, प्रिकॉशन नहीं लिया जा सकता है, तो ऐसे डेफिनेटली केस। हाँ। तो ऐसे में प्लानिटरी रेमेडी आप कर सकते हो, आप मून मर्क्यूरी की रेमेडी कर सकते हो इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो मून मर्क्यूरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड देन राहु, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मून की रेमेडी करो। आप चंद्र के मंत्र करो या चंद्र की रेमेडी करो, साथ ही साथ बुध की रेमेडी करो। तो दिस प्रिकॉशंस यू कैन टेक। या फिर अगर कोई जातक है जिनके केस में ऐसे कैंसर्स हैं, तो ये रेमेडी करने से डेफिनेटली इम्पैक्ट वाइज थोड़ा सा सस्टेनेबल इम्पैक्ट मिलता है करके। और आप 3-4 का कॉम्बिनेशन बता रहे थे, रादर इट इज 4-3 और 3-4, सो डू दे इम्पैक्ट ईच अदर? यस, डेफिनेटली। अच्छा, और कई केसेस में जैसे हेरिडिटरी भी होता है कि घर में किसी हाँ, को है तो टू हैव, तो हेरिडिटी उसमें भी। डेफिनेटली वो नंबर से भी देखेंगे, प्लस मेडिकल और हिस्ट्री। यस यस, ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कर्मा, तो ऑफ कोर्स, तो कर्मा से भी हम पर्सनैलिटी ट्रेड से कर्मा भी निकाल सकते हैं आई विद हैव द दिस नंबर, ड्राइवर आई नंबर। नीड टू, नहीं बात ये है कि तो ओके, तो अगर कर्मा है ही तो क्या मैं रेमेडीज से उसको
डेफिनेटली अच्छे कर्म से, अगर मान के चलो पिछले कर्म का मुझे नहीं पता पिछले जन्म का, बट अगर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है पिछले जन्म के रिजॉल्व कर्म, हाँ डेफिनेटली कुछ रेमेडी से हम डेफिनेटली कुछ हमारे पिछले कर्मास को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स। थैंक यू मैम। सुनीता जी अपना सवाल पूछे प्लीज। हाँ जी सर, मैंने रजिस्ट्रेशन अपना करा दिया है। थैंक यू और मैम। लेकिन इसके लिए मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी कि पूछो किडनी पूछो। की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो उसके हाँ, लिए कौन नंबर रिस्पॉन्सिबल रहता है? 7 नंबर का होना और 7 नंबर का नहीं भी होना, दोनों। दैट 7 नंबर पर्सन सर, डेफिनेटली, हाँ दैट लेकिन नंबर। जिनके लिए मैं पूछ रही हूँ उनका कंडक्टर भी 2 है और ड्राइवर भी 2 है। हाँ, तो 7 नंबर का होना और 7 नंबर का नहीं होना, प्लस कहीं ना कहीं 6 नंबर का होना, 7 नंबर हो या ना हो 6 नंबर का होना, ये सारे किडनीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर इसके लिए प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? 7 नंबर केतु की रेमेडी, 6 नंबर वीनस केतु की की? रेमेडी, बस पहले केतु की रेमेडी, किडनीज अगर है खराब है, फेलियर्स है, नहीं सर, किसी ने ट्रांसप्लांट हो क्वेश्चन, चुका है उनका ओके, और आगे जाके प्रॉब्लम ना हो उनको। हाँ तो केतु की रेमेडी कर सकते हैं। केतु की कर सकते हैं। यस। केतु की रेमेडी सर, गणेश जी की पूजा। गणेश जी की पूजा कर लो, किसी गणेश, किसी नीडी पर्सन को ब्लैंकेट डोनेट कर दो, ओम गंग गणपति नमः का पाठ कर लो, ओम केम केतवे का पाठ कर लो। कोई स्पेसिफिक डे? सैटरडे से स्टार्ट करो या सैटरडेज को करो, सैटरडे से। सैटरडेज आफ्टर 7 PM स्पेशली, या वेनसडेज आफ्टर 7 PM स्पेशली। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस नीरा जी अपना सवाल पूछे प्लीज। नवरात्रि के बाद आज हम मिल रहे हैं। Yes, sir. How are you? आई एम फाइन, आई एम फाइन। Okay. Sir, I wanted to ask you, like, you've given us such a wide range of remedies, etc. Will you also tell us about, since you know Vastu, also about the Vastu aspect, if we where to look, what is wrong? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? You know, like you said about cancer, ki southwest dekh lo, south हाँ dekh lo. So this हाँ, way, for any chronic major disease, would you also ऑफ be कोर्स। telling us this? सी अगर ये वास्तु का है तो वास्तु से हम डेफिनेटली, बट दिस वुड बी मोर डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। अब जैसे उन्होंने जब क्वेश्चन किया, ही सेड कि डेट ऑफ बर्थ उनके पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट समवेयर ही नोज कि कुछ वास्तु में प्रॉब्लम है, बट द डायरेक्शन व्हाट ही सेड वाज नॉट एक्यूरेटली कनेक्टेड विद कैंसर। कैंसर से अगर कनेक्शन आना है तो डेट शुड बी डेफिनेटली बाय साउथ और साउथ वेस्ट, बिकॉज राहु एंड मंगल, स्पेशली ब्लड कैंसर। बट जहां पर जरूरत होगा, जैसे टू सम एक्सटेंड सम कॉम्बिनेशंस, तो डेफिनेटली आई विल टेल कि वास्तु में ये प्रॉब्लम, बट सिंस I'm ये talking about वास्तु का major क्वेश्चन है। disease. I'm talking about हाँ, major disease. Automatically, आपके घर में कुछ ना कुछ तो गलत होएगा ही होएगा, अगर if you've got तो a ये disease. रेमेडीज में मैं डेफिनेटली बताऊंगा, ये रेमेडीज में आई वुड Yeah, नॉट this is गिव what I'm दी asking you. कनेक्शन हाँ, फ्रॉम वास्तु, बट रेमेडीज में डेफिनेटली बताऊंगा। remedies में. Yeah, fine. यस, Thank you so much, sir. I'll see you in थैंक class. यू। श्योर मैम, श्योर, Thank you. ऑलवेज। Thank you. थैंक यू। जी तृप्ति जी अपना सवाल पूछे प्लीज। Okay. अनम्यूट नमस्ते का एक्सेस सर। दे दिया मैंने। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। सर नमस्ते मेरा मैम। वही क्वेश्चन था कि अगर किडनी का इश्यू है, किडनी दोनों फेल हो गई है, तो फिर इसमें रेमेडी या तो बर्थ डेट समझो कि 24 मई 1981 बर्थ डेट है और दोनों जी किडनी मैम। फेल है, जी मैम, तो तो यहाँ फिर पर देखो, अभी तो मैं किसी का, जैसे मैंने आपको शायद मैसेज भी लिखा था आपने चैट कॉलम पे, तो आई वुड नॉट एबल टू टेक द पर्सनल डेट ऑफ हाँ, बर्थ, बट अगर किडनी से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं आप केतु की रेमेडी करो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। आप गणपति जी की आराधना करो, आप केतु की रेमेडीज करो, हाँ, कोई नहीं सर, वो समझो कि मल्टीपल। उसके लिए ट्रांसप्लांट करना है तो फिर कुछ क्या मतलब केतु की रेमेडीज करो, वो ट्रांसप्लांट भी इजी से ऐसा होगा। अगर ऑपरेशन सर्जरी करना है तो सर्जरी भी बहुत ईज आउट हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, केतु की मतलब गणेश पूजा ना सर? गणेश पूजा करो, गणपति की आराधना करो, आप किसी ओम केम केतवे नमः का पाठ करो, किसी जरूरतमंद को ब्लैंकेट दे दो। अब तो गर्मी के चल रहे हैं तो ब्लैंकेट मत दीजिए, बट किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को खाना दे दीजिए। मंदिर के बाहर कोई बैठा है, उनको वेडनेसडे या सैटरडेज को कुछ खाना दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस निखिल जी।
अपना सवाल पूछिए प्लीज। अनम्यूट का एक्सेस दे दिया मैंने। निखिल जी अपना सवाल पूछे। हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ एक्चुअली यहाँ से मुझे वीडियोस नहीं दिख रहा है आपका। पता नहीं ओके, आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। सर मेरे आपका दो वीडियो ऑफ बेसिक है क्वेश्चन। शायद। नहीं सर, हाँ मेरे पूछिए, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मेरे दो क्वेश्चन है सर। एक है पूछिए। कि साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी हम लोग इसमें सीख सकते हैं, मतलब किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली। हम लोग ये कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है तो उनका मेडिकेशंस का, जो साइकोलॉजिकल मेडिकेशंस है उसको हम लोग कुछ कैसे मतलब कम कर सकते हैं इसके थ्रू। डेफिनेटली। अब आपका जो क्वेश्चन है खास करके साइकोलॉजिकल या मेंटल टर्बुलेंस है या मेंटल अपसेट्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, या फिर टोटली एक फियर फोबिया, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों में आती है। प्लस यहाँ हम्म। पर अगर मान के चलो कोई जातक साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशंस लेता है, समटाइम्स दीज कंसल्टेशंस आल्सो प्रूव बेनिफिशियल, बट जब ये दवाई आती है, दवाई के तौर पे जब जो साइकेट्रिस्ट दवाई देते हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ स्पेजम्स की दवाई, आई एम नॉट साइंस ग्रेजुएट बट जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जब ये दवाई आती है, दवाई डेफिनेटली माइंड पे कुछ असर करती है। तो जब माइंड जी। पे असर करती है तो अदर बॉडी पार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं असर करती है। अब राइट। psychological events can be predicted by some numbers like number 2 sorry for my voice, number 2, number 6, and if these numbers are evaluated properly, अगर हम इस नंबर्स को, इस प्लैनेट्स को समझ लें तो इस प्लैनेट्स की रेमेडी करके, जैसे मान के चलो हम ब्लेम डाल देते हैं मून पे फॉर एनी साइकोलॉजिकल टर्बुलेंस, एनी मेंटल अपसेट्स, हम मून पे ब्लेम डाल देते हैं, चंद्रमा पे ब्लेम राइट। डाल देते हैं। तो ये मून का रेमेडी करना, यानी कि मून से, इट्स नॉट ओनली मंत्र जाप, मैं अगर पानी का कंटेंट इनटेक में बढ़ा दूं और यूसेज ज्यादा इनटेक के लिए करूं और आउटफ्लो पानी का मैं कम करूं, यानी कि मैं नहाने का पानी वेस्ट ना करूं, पीने का पानी मैं वेस्ट ना करूं, देन ऑल्सो इट विल राइट। अफेक्ट माई मून एंड स्लोली स्लोली इट विल अफेक्ट माई साइकोलॉजिकल इम्बेलेंस ऑल्सो। राइट। सिल्वर पहनने से, सिल्वर हम लोग छोटे बच्चों को चांदी के ग्लास में पानी पिला देते हैं या मोती पहनते हैं, बट हाँ सिल्वर हाँ। पहनने से डेफिनेटली समवेयर इट ब्रिंग्स साइकोलॉजिकल सूदनेस टू माय साइकोलॉजिकल इम्बेलेंसेस। तो डेफिनेटली रेमेडी के थ्रू हम नंबर्स के तो इसको जान सकते हैं, नंबर्स के तो जान के हम इसको रेमेडी से इसको, इसका इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं, जी सर। सर मेरा बिकॉज दूसरा एवरीथिंग इज क्वेश्चन। मेंटली। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरे खुद के लिए है। पूछो। लाइक आफ्टर आफ्टर दिस लॉकडाउन मुझे हाँ प्रॉब्लम चालू हुआ। मेरा एक्चुअली मूलांक 1 है। 1 नवंबर मेरा बर्थ डेट है, 1989। एंड मेरा जो कंडक्टर है वो 3 है। हाँ। तो मुझे ना अभी यूजुअली बैक में पेन होता है, और मैंने जब भी चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहा है, लेकिन इट्स सो इंटेंस पेन, तो वो मेडिकली डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? आई एम अ मेडिकली प्योर जब भी कोई वेजिटेरियन। भी, अगर जब भी कई बार राहु एक ऐसा प्लानेट है जो आपको सडन डिजीज देता है, राहु एक ऐसा प्लानेट है जो आपको कोई बीमारी जब देता है तो फर्स्ट गो में, जैसे मेडिकल टेस्ट में फर्स्ट गो में पता नहीं चलने देता। राहु ऑलवेज गिव्स, अगर वो राहु बीमारी दे रहा है तो ऑलवेज सेकंड ओपिनियन में जाना चाहिए, बाद में अच्छा हो या बुरा। अगर मेरा रिपोर्ट अच्छा आया है देन ऑल्सो आई शुड टेक सेकंड ओपिनियन, अगर मेरा रिपोर्ट बुरा भी आया है तो ऑलवेज आई शुड टेक सेकंड ओपिनियन, बिकॉज राहु एक प्लानेट ऐसा है जो कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद भी बीमार व्यक्ति को बीमार कर सकता है। तो फर्स्ट वी नीड टू चेक कौन सी दशा चल रही है, ऑफकोर्स ये आप सीखोगे अगर आप कोर्स में एनरोल करोगे तो। बट अभी आप जो बोल रहे हो, जो प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू रेमेडीज फॉर सैटर्न। सैटर्न के लिए। ये सैटर्न की रेमेडीज आप हनुमान चालीसा कर लो सैटरडेज के दिन, अभी अभी सैटरडे अभी खत्म हो जाएगा, आज रात मैंने को आप, फास्ट रखा है सर। तो अगर फास्टिंग अगर कर आपकी रही हूँ। हेल्थ, अगर हेल्थ परमिट कर रहा है, देखो फास्टिंग का भी कुछ रूल्स है, हेल्थ परमिट करता है तो ही फास्ट करो, अदरवाइज डोंट गो फॉर फास्टिंग, डोंट स्ट्रेच योर बॉडीज, कभी भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच मत करो। अपना सबसे पहला भगवान हमारे अंदर वास करता है, उसको अगर भूखा मारोगे तो भगवान नाराज। ओके ओके सर। ओके सर, और ये बर्थ टाइम का भी कुछ इसमें न्यूमरोलॉजी में होता है कि जैसे किसी का रात देखो में बर्थ हुआ।
हाँ बेसिकली हाँ देखो रात में बर्थ तो है कि ऑफकोर्स वहाँ पर दिन रात को 12 बजे के बाद तो दिन चेंज हो जाता है। ऑफकोर्स यही हम एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं। टाइम ऑफ बर्थ इज नॉट यूजुअली कंसिडर्ड इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का जो मूल सिद्धांत ही बेस्ड है वो जन्म तारीख के ऊपर है। अब जन्म तारीख हम इसलिए 12 बजे के बाद ईज ऑफ बिजनेस के लिए लेते हैं। 12 बज गया, अभी आज 26 है तो 12 बजेगा 27 होगा, तो जो भी बच्चे 12 बजे के बाद पैदा होंगे हम उसको 27 लेंगे, उसके ट्रेड बराबर। ज्यादा होंगे। अच्छा सो सर वो So, मतलब किसी का 12:03 पे है तो उसका कॉम्बिनेशन हम लोग चेक करने की जरूरत नहीं रहती क्या ऐसी नहीं सिचुएशन उसका में? उतना नहीं। देर आर पीपल जो दोनों डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस करके देखते हैं, बट डायरेक्ट अब जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखोगे, यही 26 के बाद का जन्म 12 बजे के बाद जन्म है तो 27 अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट 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 और ट्रू। बर्थडे भी हम 27 को ही मनाएंगे, 27 के 26 की रात को 12 बजे ही मनाएंगे जैसे 27 होगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। यस नीलम जी अपना सवाल Thank- पूछे प्लीज। थैंक यू मैम। अनम्यूट के एक्सेस दे दिया मैम मैंने। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए मैम। ओके सर, मैं ये पूछना चाह रही जैसे आपने मेडिकल न्यूमरोलॉजी का बताया, इसमें जैसे हम कंपैरेबिलिटी करते हैं ना, वो मेला पाक लड़के लड़की का किसी का, हाँ तो उसमें उनका वो मेडिकल का देख सकते हैं कि किसकी कैसी क्या डेफिनेटली हेल्थ देख सकते हैं, रहेगी? यस ऑफ कोर्स। जैसे हम किसी एक इंडिविजुअल की देखेंगे तो एक इंडिविजुअल के साथ दूसरे इंडिविजुअल का भी देखेंगे, तो दोनों को फिर देख ओके। लो कौन सा इंडिविजुअल किसको ज्यादा प्रोन है। अगर मान के चलो भगवान न करे बट ऐसे दो कपल है जिनका शायद होने का चांस, शादी होने के चांसेस है, बट एक में प्रोन है कि वो कैंसर या क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, हुआ नहीं है। और बाद में अगर हम या पहले पता चलता है कि लड़का हो या लड़की जो भी हो, दैट इज लाइक वो कैंसर, अगर हम बोलते हैं कैंसर तो वो स्मोकिंग कर रहा है, तो अगेन उस चीज जी को वो बढ़ा दे देगा। तो हम वहां पर बोल सकते हैं बिफोर इग्नोरिंग एनी मैच, हम बोल सकते हैं एटलीस्ट यू आर प्रोन टू दिस थिंग्स, तो इसको अवॉइड करना। तो डेफिनेटली इंडिविजुअल बिकॉज मैच मेकिंग में काम आता है। जी 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 एक्चुअली क्या हुआ था, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो उनका मेला पक कराते हैं ना, हाँ अष्टगुट हाँ मिलन, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें एक मंगली है और एक नॉन मंगली है। ओके तो ठीक है। ऐसे में कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आती हैं। ओके तो इसलिए जैसे हम इसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी में अगर हम ये कर लेते हैं, तो अगर बाई चांस कोई हेल्थ से प्रॉब्लम है या कोई भी चीज है तो उसकी रेमेडीज भी हो जाएंगी ना? ये रेमेडी यानी कि हेल्थ रिलेटेड अगर है तो डेफिनेटली उसकी रेमेडीज हम देख लेंगे करके। ओके। क्योंकि मंगली होना का मतलब होता है थोड़ा सा मंगल का प्रभाव होना, और थोड़ा सा उसमें फिर एक जैसे कि आपने बताया मार्स है तो उसका एग्रेशन वेग्रेशन हाँ वगैरह वगैरह अब देखो बिहेवियर पे मंगल होता होना, है। अब जैसे हम्म, एस्ट्रोलॉजिकली मंगल होना उसका पूरा कॉम्बिनेशन अलग है। हो सकता है वो जी जहाँ जी। तक न्यूमरोलॉजी में मंगल का कोई रोल ना हो, नंबर 9 उसके न ड्राइवर नंबर में आता हो ना कंडक्टर नंबर में आता हो, हम्म। तो ये दोनों कंसेप्ट दोनों ही पूरे अलग है। हाँ मंगल के कारण ओके। अगर कोई बीमारी आ रही है न्यूमरोलॉजिकली या इवन एस्ट्रोलॉजिकली भी, तो आप हम्म। रेमेडीज डेफिनेटली मंगल की कर सकते हो। तो वो हम नंबर्स के द्वारा जान सकते हैं कि ये क्या, ये बीमारी आने वाली बीमारी है या हो सकती है ये बीमारी, तो ये मंगल के कारण है या किसी और प्लैनेट के कारण है, तो उसकी रेमेडी हम डेफिनेटली करके उसको पैसिफिकेशन कर सकते हैं उसको। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी सुरभि जी अपना सवाल पूछे प्लीज। अनम्यूट के एक्सेस दे दिया मैंने। जी सुरभि जी। हेलो। यस मैम। हाँ सो ये जो तृप्ति मैम ने भी पूछा था कि उनके किसी के था वो किडनी प्रॉब्लम, तो हाँ आपने बोला कि केतु रेमेडी, बट उनके पूरे ग्रिड में 7 मिसिंग है। हाँ तो वही मिला 7 का होना और 7 का ना होना ये दोनों दे सकता है। तो सर ये कैसे हम लोग किसी को प्रिडिक्ट करेंगे कि आपका हाँ तो किडनी यही तो प्रॉब्लम हो सिखाएंगे हम, सकता है? यही तो क्लास में देखेंगे, यही तो क्लास में सीखना है हमें। आने वाले जो 10-12 दिन का जो कोर्स होगा उसमें यही तो समझना है कैसे हो सकता है करके। और किसी का डेस्टिनी 7 है तो उसको भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है? डेस्टिनी 7 अगर केतु है, जैसे डेस्टिनी हम लोग ने यहाँ पे पिछले केस स्टडी में देखा था, हाँ तो इसीलिए मैंने नॉट ओनली पूछा सर। नॉट ओनली किडनी के हाँ प्रॉब्लम, दैट पर्सन इज प्रोन टू अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। हार्ट के प्रॉब्लम्स हो करेक्ट। सकते हैं, कैंसर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो देयर करेक्ट। वुड बी सम कॉम्बिनेशंस इन द ग्रिड। बाद में वो लोशु से देखो या वैदिक ग्रिड से देखो, कुछ कॉम्बिनेशन साथ के होने से, कुछ कॉम्बिनेशन साथ के नहीं होने से अलग अलग बीमारी को दर्शा सकते हैं।
अच्छा, मतलब नहीं होने से भी उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो हाँ मेरे क्यों को नहीं। थोड़ा। हाँ उसके और नहीं सर होने से भी प्लानेट तो है, अच्छा भले मेरे साथ नहीं है बट प्लानेट कहीं ना कहीं मेरे को रूल तो करेगा, उसकी दशा तो आएगी मेरे पास। अच्छा, तो उस दशा में आपको प्रॉब्लम हो सकती इस है, आई उस थिंक। दशा में अगर मेरे पास कोई सपोर्टिंग नंबर्स भी नहीं है, हाँ केतु के ना होने से, 7 नंबर ना होने से, देर आर, अब 7 नंबर की दशा 7 साल चलेगी, तो जरूरी नहीं कि करेक्ट। 7 साल मेरे लिए खराब ही होंगे। देर वुड बी सम पीरियड, सब पीरियड जिसको हम अंतर दशा बोलते हैं, तो अगर वो सपोर्टिंग नंबर्स मेरे साथ है, केतु के सपोर्टिंग नंबर्स, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, बट वो भी नहीं है, देन इट इज लाइक नॉट दैट गुड पीरियड फॉर मी। बट सर अगर 7 नहीं है आपके हाँ ग्रिड में फॉर एग्जांपल, और 7 आई तो गुड दशा हो गया ना, क्योंकि सिंगल 7 है। हाँ तो जरूरी नहीं है ना। ओह केतु बाय डिफॉल्ट क्या है, मेलेफिक प्लैनेट है, वो होना और नहीं अच्छा। होना दोनों कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देगा। अच्छा, इसीलिए मिल्फिक है, इसीलिए प्रॉब्लम। मेलेफिक तो डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा वो। अच्छा सर, ये अच्छा बात है बोले। और सर ये वाला चीज थायराइड क्यों होता है सर? कौन से थायराइड बेसिकली कंजंग, अगर थायराइड अगर है तो 2 प्लैनेट से बेसिकली देखा जाता है, एक मून और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी और मून ये पूरा गले से लेके चेस्ट का पार्ट पूरा रूल करते हैं। अच्छा, मून भी? मून आई ऑफ थॉट कि कोर्स, मेंटली और वैसे हो। मून तो सारी बीमारी का जड़ मून भी हो सकता है, बिकॉज मेंटली हम कोविड में क्या हो गए थे, हम थोड़े मेंटल। मेंटली ज्यादा हम टेंशन में आ गए थे। हम्म। हम ये भूल गए थे कोविड के दौरान कि यूजुअली थोड़ा भी बुखार आ जाए तो मेरा टेस्ट का सेंसेस जाता है, बट कोविड में वो पहला सिम्टम था तो हमें डर लगता था, अरे मेरे को कोविड तो नहीं हो गया। अच्छा। मून तो मेंटली तो हर चीज का बीमारी वही है, जैसे डायबिटीज बीमारी की माँ है, तो वैसे ही बीमारी को इनविटेशन देने वाला मून ही है, कि अगर मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है तो मून भी पहले चेक करो। बट थायराइड, कमिंग टू योर क्वेश्चन, थायराइड जो है वो मून एंड मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज मर्क्यूरी रूल्स योर नेक पोर्शन टोटली। ओके। और ये जिसका मैं आपको बोल रही हूँ थायराइड का, उसका भी 5 मिसिंग है सर। तो मेरे को लग रहा है जो मिसिंग प्लैनेट है उसी के प्रॉब्लम्स आ ऑफकोर्स रहे हैं, मैं देखो, आने। प्लैनेट्स तो लाइफ में प्लैनेट्स तो है, अब मेरे पास नहीं है दैट डजंट मीन कि वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं देने वाले। अच्छा। और एट द मेरे सेम को टाइम 6 नंबर अगर मेरे पास है तो मैं थोड़ी ना मर्सिडीज में ही घूमूंगा, ऐसा लिखा है, लग्जरीज में ही रहूंगा, नॉट नेसेसरी। दिस इज बिगेस्ट क्या बोलते हैं मिथ। कि हमारा मिथ। मिथ है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या पीपल क्रिएट दिस थिंग्स। 6 नंबर है तो मैं लेविश लाइफ ही जीऊंगा, नॉट नेसेसरी। 6 नंबर है, लेविश लाइफ तब जीऊंगा अगर कुछ नंबर्स हैं, तो अगर कुछ नंबर्स हैं, 6 नंबर है तो मुझे बहुत हार्ड वर्क कराएगा तब जाके लेविश लाइफ लूंगा। लेविश लाइफ मिल भी गई तो भी शायद मैं खुद एंजॉय नहीं करूंगा, मेरी फैमिली एंजॉय करेगी। सो देयर आर करेक्ट सेट है ऑफ सर। नंबर्स। वो उसका कॉम्बिनेशन, जैसे आपने बोला ऑफ स्किन का कोर्स, भी है, तो मरकरी और वीनस रिस्पॉन्सिबल है स्किन के लिए भी। और वो स्किन अगर यही ब्लड के कारण स्किन का प्रॉब्लम, देन मार्स इज इनटू रोल प्ले। हाँ, तो 3 प्लैनेट हो गए, जैसे होता है ना, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है एक्जिमा और सोरियासिस हाँ प्रॉब्लम जो होता है, तो वो तो पूरा ब्लड का ही हो गया ना एक तरीके से, और गट का भी हो गया। यस। आपने कुछ चैट कॉलम पे लिखा था सर नॉट हैपनिंग, क्या हो गया? सर चैट अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। ओके 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 ओके, मैं बोला चैट नॉट हैपनिंग। सर नाइस सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यश रमेश जी अपना सवाल पूछें प्लीज, अनम्यूट का एक्सेस दे देता हूं मैं आपको। सर मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ सर। हाँ पूछो सर सर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ सॉफ्टवेयर मिलेगा सर? सर जी अनफॉर्चुनेटली कोई सॉफ्टवेयर वैसे ना हमारे पास है, ना मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं आज भी अगर न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट बनाना है, पेन पेपर मेरे साथ में होता है, अच्छा बिकॉज अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर अगर मिल भी जाता है, कोई सॉफ्टवेयर जैसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको ना कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप एस्ट्रोलॉजी का ले लो या न्यूमरोलॉजी का ले लो, कैलकुलेशन तो आपको वही देगा, नेम नंबर कैलकुलेट करके देगा, मोबाइल नंबर कैलकुलेट, नेम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके, लेकिन ये जो भी प्रिडिक्शंस है ये सारे जेनरिक प्रिडिक्शंस हो जाते हैं जब कह जब हम खुद बैठते हैं कैलकुलेट करके, या फिर जब जैसे मान के चलो आपने जो क्वेश्चन पूछा था पहले, आपके पास आपने सीधा बोल दिया मेरे पास ओरिजिनल मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, जो डॉक्यूमेंट पे है वो, देन मेरा कैलकुलेट, अगर आप जैसे कोई किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो आपका वैसे कैलकुलेशन क्वेश्चन बेस्ड शुरू हो जाता है कैलकुलेशन। हेल्थ का प्रॉब्लम है तो वैसे एंगल से देखो, वेल्थ का प्रॉब्लम वैसे एंगल है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है, हम खुद बनाना सीखेंगे ग्रिड, हम खुद इसको ग्रिड में पूरा रिसर्च करेंगे, हम खुद रिसर्च करेंगे, खुद डेवलप करेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर हमारा पेन है और पेपर है। ओके सर, और एक स्मॉल क्वेश्चन है सर। जी अभी पूछिए हम ये पूछिए। क्लासेस जब बैठ के NW NW में बैठ करके हम सुन सकते हैं क्या सर? किस दिशा में बैठने से हाँ हाँ अच्छा? कोई सर सारी दिशाएं अच्छी है, इट डिपेंड्स अगेन कि आप कौन सी दिशा में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के यूज करके दिशाएं डिसाइड करते हैं,
कुछ लोग नॉर्थ में बैठते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं, बिकॉज ये नॉलेज की दिशाएं हैं। अब साउथ से भी नॉलेज आ सकती है, वेस्ट से भी नॉलेज आ सकती है, सारी दिशाएं भगवान की है। आप कहीं से भी नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू। महल में पढ़ने वाला व्यक्ति शायद उतना होशियार ना हो, एक स्ट्रीट पे बैठने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। यू नेवर नो। नॉलेज राइट कहाँ से भी ले, ये हमारे अंदर की क्षमता है सर। राइट सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आई थिंक ऑल दी क्वेश्चंस आर आंसर्ड। ओवर टू प्राची जी। प्राची जी अगर आप, आई थिंक प्राची जी इज देयर। प्राची जी। यस, तो सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो ग्रुप में सर व्हाट्सएप पे एक क्वेरी आ रही थी कि बैच का क्या ड्यूरेशन है, कैसे बैच कंडक्ट होगा, वीकडे और वीकेंड। सो ये सैटरडे संडे का बैच है, यानी कि 12 वीकेंड्स 3 मई से, सॉरी 6 वीकेंड्स तक, 3 मई से आप हमारे साथ सैटरडे संडे को 6 वीकेंड्स तक कनेक्ट करेंगे, जिसमें 12 क्लासेस आपकी रहेंगी। वीकडे क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे देयर इज नो क्लास, ओनली सैटरडे एंड संडे। तो ये इसका जो मेन ग्रुप में क्वेरी आ रही थी, दिस इज द आंसर। तो आप लोग यहाँ पे जो है, जितने भी लोग वीकेंड बैच क्योंकि यहाँ पे प्रेफर कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफिस गोअर्स को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का नंबर आपकी स्क्रीन पे है, या क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। सो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है 8130283244, इस नंबर को प्लीज सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मेरा ही नंबर है। आपको कोई भी क्वेरी होती है आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सैटरडे ऑन 3rd में। Till then, take care everybody, and thank you for attending this session, and thank you Kshitij sir for the wonderful थैंक यू वेरी session. मच। हरिओम टू ऑल। प्लीज टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। हरिओम।